आइए नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, पहले हम आपको बता दें ये किस किस कोर्स में है और किस किस सब्जेक्ट में। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सबसे पहले तो हम आपको बता दें ये सीए इंटर के लॉ वाले पेपर में भी है, ऑडिट वाले पेपर में भी है। दिस चैप्टर इज इन सीए इंटर लॉ ऑल्सो, ऑडिट ऑल्सो। ये चैप्टर कंप्लीट करने में मेरे को टोटल 9 क्लासेस लगेंगे। 9 क्लासेस 19 से 20 घंटा लगता है, तो 19-20 आवर्स तो अपना 9 क्लास लगेगा ही। मतलब 2 घंटा के नीचे का कोई क्लास नहीं देगा, और कोई कोई क्लास 2.5 घंटा भी जा सकता है, जाएगा 2-3 क्लास 2.5 घंटा जाएगा। ये 9 क्लास में आज का क्लास 2.25 घंटा का है। अब ये जो चैप्टर है 9 क्लासेस लगेंगे, ये लॉ में भी है, ऑडिट में भी है। ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑडिट में रखता है ये, ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑडिट में रखता है ये, यू अंडरस्टैंड। बट लॉ के सिलेबस में भी है। मिला जुला करके सी इंटर वाले बच्चे के 30 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। 25 to 30, 25 to 30 मतलब सी इंटर वाले बच्चे एकदम इस चैप्टर को ऐसे देखेंगे, मतलब कुछ नहीं छूट। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं भाई? 25 से 30 नंबर है 9 क्लास के अंदर, तुमको ये 30 मार्क्स जो है तुम्हारे जेब में मिल जाएगा। मतलब जो भी पुराना पाप किया हुआ है कोई बात नहीं, इसको संभालो। पुराना पाप किया हुआ है क्या? पक्का ना? खुद नहीं पढ़ा वो ठीक है, बट इतना भरोसा होगा कि जब पढ़ेगा हो जाएगा तुम्हारा। तो ये 25 से 30 नंबर का हो गया। अब आते हैं हम लोग सीएस वाले बच्चों के प्रति। सीएस चाहे आप एग्जीक्यूटिव कर रहे हो चाहे आप प्रोफेशनल कर रहे हो, ये चैप्टर आप लोग दोनों के है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। ये चैप्टर सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस प्रोफेशनल में लगभग 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये 9 क्लासेस अच्छे से करिए, आपके 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। फिर हम लोग आते हैं सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। चाहे आप सीएमए इंटर कर रहे हो ऑडिट वाला पेपर में है, सीएमए फाइनल कर रहे हो लॉ वाला पेपर में है। मतलब सीएमए इंटर के ऑडिट में है, सीएमए फाइनल के लॉ में। हमको समझ में नहीं आता, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बच्चा खाली सीएमए इंटर का बिना ऑडिट पढ़े इंटर क्लियर कर जाएगा। वो तो ऑडिट पढ़ा ही होगा। रखना था इंटर लेवल पर रख देते, नहीं बोला फाइनल में लॉ में रखे। उसमें लॉ में नहीं था, फाइनल में लॉ में रहेगा। ये चैप्टर उन लोग के लिए समझ लो 5 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। सीएमए वाला बच्चा लोग का हमेशा यही रहेगा कि पढ़ना बहुत कुछ रहेगा और थोड़े नंबर के लिए, पढ़ना बहुत कुछ रहेगा और थोड़े नंबर के लिए, तो छोड़ दो। 10 नंबर में क्या नहीं जाना, ऐसे ही आ जाएगा 10 नंबर। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ध्यान लगाओ। और इसमें भी 10 नंबर, तो यहां 5 to 10 इंटर में और फाइनल में 10 नंबर। तो ये सर हम बता दिए हैं, मतलब सभी के है भाई। खाली जो सीएमए इंटर का सिर्फ लॉ कर रहा है, सिर्फ लॉ, सीएमए इंटर का ग्रुप 1 कर रहा है, उसके नहीं है। तो ऐसा कोई बच्चा जो सीएमए इंटर का सिर्फ ग्रुप 1 कर रहा है वो जा सकता है। एक बच्चा उठ करके जा रहा है कि मेरा ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों है तो हम चले जा रहे हैं, नहीं भाई। ठीक है, सबको समझ में आ गया किसके क्या है? जिसको नहीं समझ में आया कर लो ना भाई। चलो ध्यान लगाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ इज गवर्न बाय चैप्टर 10। आपको पता है ना लॉ मेकर्स ने कंपनीज एक्ट को कितने चैप्टर में बांट रखा है? लॉ मेकर्स ने कंपनीज एक्ट को कितने चैप्टर में बांट रखा है? 29 चैप्टर्स में। देयर आर 29 चैप्टर्स इन कंपनी लॉ। उसका चैप्टर नंबर 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर। चैप्टर नंबर 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर। चैप्टर 10 डील्स विद ऑडिट एंड, और उसमें सबसे पहले है चैप्टर 10 का नाम बताओ, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। चैप्टर 10 का नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। एंड चैप्टर 10 के अंदर सेक्शन 139 से लेकर के 148, चैप्टर 10 इज सेक्शन 139 से लेकर के ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। उसमें सबसे पहला सेक्शन बताओ। 139 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कुछ लिखने का दरकार नहीं है, मेरे मैट में जबरदस्त वाला प्रोविजंस है, जबरदस्त नोट्स है, समरी चार्ट्स वगैरह सब है। जितना आज पढ़ाएंगे उतना मार्क करवा देंगे। समरी चार्ट्स मैट में है, बेहतरीन तरीके से है, उसको ही मार्क कर लेंगे। तो शांति से सुनो। और ये चैप्टर का हम लोग 60-70 केस स्टडी सॉल्व करेंगे। 60 से 70 केस स्टडी सॉल्व होगा इस चैप्टर का। तो आप खाली लेक्चर सुनने में दिलचस्पी रखो। अपॉइंटमेंट ऑफ
सेक्शन नंबर 139 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आज का पूरा क्लास सेक्शन 139 होने वाला है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 139 भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा आज। ओके, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सेक्शन नंबर बताओ ना, 139। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में हर कंपनी सबसे पहले किस ऑडिटर को अपॉइंट करता होगा? तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा पहले वो हम आपको सिखाएंगे। फिर आप जब सीख जाएंगे ना अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सबसेक्वेंट ऑडिटर सेकेंड, ऐसे चिरकाल तक चलते जाएंगे, 700 जन्म तक यही सीखेंगे। तो एक कैटेगरी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सेकंड कैटेगरी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सबसेक्वेंट ऑडिटर, और थर्ड कैटेगरी है कैजुअल वैकेंसी। थर्ड कैटेगरी क्या है? ऑडिटर से याद आया, 2 दिन पहले ऑडिट का पेपर हुआ। मेरे पास जो बच्चों ने मैसेज किया, जबरदस्त। देखो 2-4 बच्चों का हम बात नहीं कर रहे हैं, 2-4 बच्चों तो हमेशा अच्छा ही मैसेज करेंगे, बट कम से कम मेरे पास हम बता रहे हैं 100 से ज्यादा बच्चों का मैसेज आया कि जबरदस्त पेपर गया सर, मजा आ गया ऑडिट का पेपर में। लॉ का पेपर में तो आता ही है, ऑडिट का पेपर में भी जबरदस्त मजा आया। दोस्त लोग बोलोगे ऑडिट का पेपर कैसा गया? कि कोई दोस्त नहीं है क्या तुम लोग? कैसा गया? अच्छा गया कि ठीक ठीक गया? अच्छा गया, अच्छा गया, अच्छा गया। ओके, यहां पर ऐसे बच्चे जो ग्रुप 1 दे रखे हैं ताजा ताजा, और आज ग्रुप 2 का पहला क्लास आए हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे फुल हैंड इसमें शर्मा नहीं गए, फुल हैंड जो ग्रुप 1 दे रखे हैं, ग्रुप 1 दे रखे हैं, और अभी ग्रुप 2 में आज उनका उद्घाटन है। ग्रुप 2 का आज उद्घाटन कर रहे हैं। फुल हैंड, फुल हैंड। तुम लोग का कैसा गया? हाँ, ऑडिट सर, ऑडिट तो ग्रुप 1 में लौरा होगा ना दीदी, बहुत दिन बाद मिल रहे, कैसा गया? सर बहुत अच्छा गया, मैंने आपका वीडियो क्लासेस करा हुआ था क्रैश कोर्स में सर। लेकिन हमको तो याद है तुम लाइव पढ़ती थी, नहीं वीडियो में थी क्या? हाँ, एक सेकंड बेशर्मो, सुनने दो। सर आपने जो रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड किया था उससे बहुत हेल्प हुआ था सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे पता है बहुत हेल्प होगा उससे हम बता रहे हैं। तुम लोग को अभी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा वो रिवीजन क्लास का। एग्जाम के एक दिन पहले या जब खुद का सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, पूरा चैप्टर 7 तुमने किया होगा, मान लो से फॉर एग्जांपल लॉ का चैप्टर 7 लगभग 20 क्लास में, 20 क्लासेस में, उसका मेरा पूरा रिवीजन 2 घंटा में है, और ऐसा हर चैप्टर का रिवीजन है। बहुत मेहनत जाता है। जो वाह बोल रहा है, क्या वो कर रखा है? हाँ, क्या चीज? अच्छा 40 मिनट क्या रिवीजन, क्या चीज का? 40 मिनट का देखा है वो? नहीं, लगातार देखा करो। तो हम बता रहे हैं जोक्स अपार्ट, ये रिवीजन क्लासेस जो है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहता है। तुम एग्जाम के पहले भी देख सकते हो, ऑब्वियस सा बात है, तुम पहले भी देखोगे रिवीजन क्लास। हाँ, और कहाँ गए बच्चे? ग्रुप 1 वाले बच्चे, रिपोर्ट दो। अरे बेशर्मो, अरे तुम तो बहुत डांट खाया हुआ है, खड़े हो, ऐसा लग रहा है बस कल का ही बात था, तुम यहां उछल कूद करता रहता था। कैसा गया? हाँ, तेरा बहुत सारा क्लास छोड़ रखा था तुम, नहीं? ठीक ठीक ठीक, मस्त गया। दो सबसे अच्छा कौन सा गया पेपर? टैक्स का और लॉ का? लॉ अच्छा गया था आपका? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आया? आइए नया जीवन स्टार्ट करिए। ओए ध्यान लगाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सबसे पहले कौन सा ऑडिटर होगा? फर्स्ट ऑडिटर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 700 जनों तक मिलेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। पक्का फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का तरीका अलग है, उसके बाद जो ऑडिटर आएंगे ना सब्सिक्वेंट ऑडिटर लोग का अपॉइंटमेंट का तरीका अलग है। और फिर कैजुअल वैकेंसी, मान लो बीच में ऑडिटर मर मुरा गया तो उसके जगह किसी को लाएंगे तो होता है कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। तो एक हो गया फर्स्ट ऑडिटर, एक हो गया सब्सिक्वेंट ऑडिटर, होगा कैजुअल।
तो अपॉइंटमेंट ऑफ क्या सीख रहे हैं हम लोग? ऑडिटर। तो कैसे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का प्रोसेस है, कैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसेस है, और कैसे कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसेस है। मजा का बात, ये तीनों का प्रोसेस अलग है ही। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अलग है, गवर्नमेंट कंपनी का अलग है। मतलब फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अलग तरीके से होगा, गवर्नमेंट कंपनी का अलग तरीके से। वैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अलग तरीके से होगा, गवर्नमेंट कंपनी का अलग तरीके से। वैसे कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अलग तरीके से होगा, गवर्नमेंट कंपनी का अलग तरीके से होगा। और इसमें बहुत सारा टाइम लिमिट्स आएगा, बहुत सारा टाइम लिमिट्स आएगा। नहीं समझा? तो आज का क्लास थोड़ा सा हेक्टिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास बड़ा मजेदार और टेस्टी वाला रहेगा। उसमें आप क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सीखेंगे। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 141। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन, वो बड़ा मस्त रहता है। लेकिन यहां पर नहीं, बहुत हेक्टिक क्लास रहता है स्टूडेंट लोग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या आने वाला है, टाइम लिमिट्स। तो फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अलग, गवर्नमेंट कंपनी का अलग, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अलग अलग, कैजुअल अलग अलग। सुना? क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, हम बोलेंगे इसका सब सेक्शन नंबर भी याद करो। नॉर्मली हम सब सेक्शन मना करते हैं, सेक्शन खाली याद करने बोलते हैं। इसका सेक्शन भी याद करो। जो हुक्म सर, आप बोलिए ना ऑर्डर। इसका सेक्शन भी याद करना है। आज कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 139 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ। सबसे पहले कौन सा ऑडिटर? हाँ, एक बात बताओ, सबसे पहले सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा कि फर्स्ट ऑडिटर? It's a no-brainer. It does not require any brain, dude. Every company needs to appoint the. तो इसका सबसेक्शन है 139, सबसेक्शन 6। लॉ मेकर्स जो है ना, तुम्हारे लिए काम आसान नहीं करते हैं। उन लोग अपने हिसाब से, उन लोग के लिए क्या ये सब पॉइंट है, उन लोग के लिए तो ये सबसेक्शन 6 क्या है? इट्स अ मेयर पॉइंट। उन लोग धनाधन पॉइंट लिखते जाता है। कौन आगे, कौन पीछे, कौन ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उससे मतलब नहीं है। उन लोग को कानून बनाना, बस बना देना है। बट टीचर और स्टूडेंट जो है उसको तो सब सेक्शन भी दिमाग में रखना। इसका भी इन्होंने सब सेक्शन 6 रखा। फिर इसका सब सेक्शन 7। ये राहत है, पक्का? और कहीं राहत नहीं है। हाँ, 1 रखा है यहाँ। तुक्का लगाते हो। 5। बोला नहीं याद करेंगे सब सेक्शन। मत कर, मेरे पिताजी का क्या जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए सब सेक्शन भी आपका हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा जब पढ़ेंगे। बट हम बता रहे हैं लॉ मेकर कितने जालिम है। पहले अपॉइंट क्या होगा, क्या जाता, सबसेक्शन 1 2 3 अच्छे से लिखता, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्वेंट ऑडिटर का सबसेक्शन 1, इसका 2 लिखता तन्ना, सबसेक्शन 5। समझ में आया? कैजुअल वैकेंसी पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ना, 139 सबसेक्शन ना, 2 नहीं है ना, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 सही जवाब। कैजुअल वैकेंसी अभी हम पढ़ाना चालू नहीं किए हैं, ये अभी हम लोग का अनऑफिशियल हो रहा है। वन कैंडिड मोमेंट्स 139 सबसेक्शन 8 नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी का बता दो 139 सबसेक्शन 2 ना, 3 ना, 4 5 6 7 ना, 9 ना, 10 नहीं 8 ही है। मतलब लॉ मेकर मतलब कितना सारे सबसेक्शन बच्चे याद करेंगे। इसका सेम रख देते हैं दोनों का, प्रोविजन अलग अलग है, तरीका अलग अलग है अपॉइंटमेंट का, सबसेक्शन सेम। चलो सबसेक्शन याद करोगे? पगला गए हो, देख रहे हो कैसा है, पगला गए हो, देख रहे हो कितना क्या है। हाँ, तो
तुम लोग बता फोन नंबर कितना दजस्ट हो याद कर लेते डिजिट का। ये तो बेचारा 6-7 है, 1-5 है और 8 है। 8 क्या बोल रहे हो? 8 में दोनों हो तो जाएगा बेटा। 6-7-1-5 चलो ओके। अरे सुनना, अभी दिमाग मत लगा, अपने आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अभी तो 2-2.5 घंटा बोलेंगे ना इसके ऊपर, तो अपने आप ये 5 और कुछ नहीं, ये 5 चीज तो याद हो ही जाएगा। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ सबसे पहले कौन सा ऑडिटर? हाँ, फर्स्ट ऑडिटर है क्या? नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है क्या? नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी यार, नॉर्मल कंपनी मेरी तरह, जैसे मोज टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, MEPL, गवर्नमेंट कंपनी की नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अरे गवर्नमेंट कंपनी तो जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल CGSG सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या मिला करके होल्ड कर रहा है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। पक्का? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 45 पक्का? नॉर्मल कंपनी क्या होता है बताओ ना? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑडिटर? हाँ, फॉर विच कंपनी? नॉन गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ non government company shall be appointed by BOD within 30 days of incorporation. BOD within 30 days of incorporation. Failing which मतलब if the BOD board of directors fail to appoint the first auditor within 30 days of incorporation, then they will inform shareholders and then shareholders will appoint the first auditor within 90 days. BOD will appoint within 30 days of incorporation. If they don't appoint the first auditor within 30 days of incorporation, they will inform shareholder. Shareholder will do the appointment of the first auditor within 90 days. अरे फ्रॉम क्या, जब 30 डेज खत्म होगा वहां से 90 डेज के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? शेयरहोल्डर। इन AGM की EGM? shareholder shall do the appointment in AGM की EGM। पहला 90 दिन में, 30 डेज खत्म हो गया वहां से 90 डेज के अंदर। हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? हाँ, मेरे को पहले ए सुनाई दे रहा था, फिर जब हम बाहर आए तो बच्चे बदल गए। AGM की EGM? नहीं तो पहला 90 डेज में AGM कैसे हो जाएगा? ताजा इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वहां से 30 दिन BOD नहीं किया तो वहां से AGM कर लोगे। वो तो पहला साल खत्म होता है, वहां से 9 महीना में होता है। सॉरी बोलो जिन लोग AGM बोल रहा था। गुड, यू बेटर बी। देखो नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मान लो इनकॉर्पोरेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन का और एक नाम है रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी कंपनी का। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से 30 डेज किसको मिला है? BOD। इस चैप्टर में बहुत सारा टाइम लिमिट आएगा। मेरा एक एनालिसिस है जो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। ये चैप्टर में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जहां जहां BOD है ना वहां 30 डेज है, सोचना ही मत। जहां हम BOD बोल दे मतलब वहां सोचना ही नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस चैप्टर। जहां बोर्ड बोल दे वहां 30 डेज। थोड़ा राहत मिल रहा है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाई BOD within 30 days of shall be appointed by BOD within 30 days of incorporation। पक्का? फेलिंग विच, मान लो 30 डेज में BOD ने अपॉइंट नहीं किया फर्स्ट ऑडिटर को, तो फिर शेयर होल्डर करेगा। यहां से कितना दिन? 90 डेज। 90 डेज में कौन कर देगा? शेयर होल्डर यानी मेंबर्स। कहां पर कर देगा? EGM। पक्का? जो बहुत ही ज्यादा सोचता है, जरूरत से ज्यादा सोचता है, एकदम मतलब भयानक ज्यादा सोचता है। स्टूडेंट लोग होता है कुछ 1% स्टूडेंट ज्यादा सोचता है, उसके दिमाग में ये आएगा, यार अड्डा सुने थे? अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस, उसमें लास्ट वाला ए रहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अड्डा का लास्ट वाला ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, और वो कहां पर होता है? AGM। अड्डा कहां लागे है? AGM में लागे है। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा ऑडिटर है? फर्स्ट ऑडिटर। ये तो अगर BOD नहीं कर रहा है तब तो EGM में हो रहा है।
एक चीज याद रखना, जिन लोगों को ये डाउट रहता है उन लोगों को हम बता दें, केवल वही वाला अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो एजीएम में होता है उसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। बट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के और भी तरीके हैं। द ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग रेफर्स टू ऑर्डिनरी बिजनेस। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अगर एजीएम में होगा तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाद बाकी मीटिंग होगा तो स्पेशल बिजनेस है। नहीं समझ में आया? किन के मन में डाउट आ रहा था? फुल हैंड। तो ऐसे 1% बच्चों के लिए मेरे को बताना पड़ा। कोई बात नहीं, जितना भी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में, केवल वही ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, बाद बाकी सब क्या होता है? स्पेशल बिजनेस। जैसे ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर हो रहा है ईजीएम में, ये ओबी है कि एसबी है? स्पेशल बिजनेस है। फॉर दोस डू नॉट अंडरस्टैंड ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, जॉइन केजी। ऑर्डिनरी बिजनेस में केवल 4 आइटम आता है, जब उसको प्यार से अड्डा बोलते हैं। ए फॉर एनुअल अकाउंट्स, अड्डा ए फॉर एनुअल अकाउंट जब चर्चा होता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर मिशन। ये एनुअल अकाउंट, डिविडेंड, डायरेक्टर, ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर मिशन, ये होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। बट ओनली दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो एजीएम में होता है वो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। रिमेनिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या है? स्पेशल बिजनेस। ओके, सो दोस्तों स्पेशल बिजनेस है जरूर, लेकिन यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब सिंपल मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर। इधर आओ मिस्टर हर्ष। मान लो मिस्टर हर्ष, हम लोग जो है ना फर्स्ट ऑडिटर हम लोग का बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया, हमारा बीओडी निकम्मा है, निकम्मा। 30 डेज में अपॉइंट नहीं किया फर्स्ट ऑडिटर को, पक्का? अब कौन करेगा बताओ? शेयर होल्डर कहां पर करेगा? ईजीएम। तो मिस्टर हर्ष का नाम सामने आया है। वेलकम डियर शेयर होल्डर्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ एमएल लिमिटेड। बोर्ड 30 डेज के अंदर, तो तुम लोग को 90 डेज के अंदर, इसलिए तुम लोग को बुलाया गया है। मिस्टर हर्ष, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, इनके लिए वोटिंग फेवर करिए जो इनको फर्स्ट ऑडिटर बनाना चाहते हैं। अरे ज्यादा समय नहीं है, तुम्हारा बोर्ड गया नहीं है, फर्स्ट ऑडिटर लोग इसको बनाना चाहते हैं। देखा चेयरमैन के बोलने पर वोट आता है। फुल हैंड, वोटिंग फेवर, वोट अगेंस्ट, डरो मत, वोट अगेंस्ट, फुल हैंड, वोट हैंड, वोट अगेंस्ट। सिंपल मेजोरिटी चाहिए अपने को। सिंपल मेजोरिटी मिल गया ना, ऑर्डिनरी पास हो गया ना, आप हमारे फर्स्ट ऑडिटर बन गए। ये हमारे फर्स्ट ऑडिटर बन जाएंगे। बन रहा है। और आप पता है फर्स्ट ऑडिटर है, आपका ऑफिस कब तक रहेगा, टेन्योर ऑफ ऑफिस कब तक रहेगा? यू शैल बी होल्डिंग द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। आपका ऑफिस रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मतलब हम लोग जब फर्स्ट एजीएम खत्म कर देंगे, आपका ऑफिस खत्म हो जाएगा। सर हमको फिर सर उस दिन देखेंगे, उस दिन देखेंगे। आप क्वालिफाइड सी हैं, आप ऐसे मत करिए। आपका ऑफिस कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। आपको वापस रखना है नहीं रखना है वो फर्स्ट एजीएम में ही चर्चा होगा। रखेंगे तो आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर मान लिए जाएंगे, सुनाया? और नहीं रखेंगे तो किसी और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को रखेंगे। पर जिसको भी रखेंगे वो क्या माना जाएगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और आप फर्स्ट ऑडिटर है, आपका ऑफिस कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। संभालते जा रहे हैं? सबके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप जानते नहीं हमारा शेयर होल्डर लोग भी ढीठ है, निकम्मा है। बोर्ड ने 30 डेज में अपॉइंट, तो कौन करेगा? कितना दिन में? सर उन लोग भी नहीं किया तो? बोलो सही बोल रहे हो। भारत सरकार करता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, रीजनल डायरेक्टर आरडी। यहां सीजी कौन है? आरडी। तुम्हारे कंपनी में ऑडिटर भेजेगा एकदम बंबूजल वाला। तो कभी भी ना, अच्छा आरडी सर कितना दिन में भेजेगा? रीजनेबल टाइम। सीजी को टाइम बाउंड कर दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम बाउंड कर दीजिएगा, फिर रीजनेबल टाइम। जब आरडी को टाइम मिलेगा वो तेरे यहां पर फर्स्ट ऑडिटर भेज देगा, बैम्बूजल ऑडिट करेगा वो तेरा। तो कभी ना कोई क्लाइंट को ऐसा गलत एडवाइस मत दे देना, जान पहचान का लोगों को ऐसा गलत एडवाइस मत दे देना। मान लो एक अंकल तुमको बोल रहे थे बहुत गड़बड़ घोटाला कर रखा है अकाउंट्स में, डर लग रहा है, ऑडिटर आएगा तो धर लेगा, पकड़ लेगा ऑडिटर। अंकल ऑडिटर रखो ही मत। तुम्हें अगर ऐसा एडवाइस दे दिया कि अंकल ऑडिटर रखो ही मत, क्या बोल दिया बेटा, वाह
ऑडिटर रखेंगे ही नहीं तो कोई धरेगा पकड़ेगा ही नहीं। अचानक एक दिन गवर्नमेंट का आदमी आएगा, बैम्बूजल ऑडिटर आएगा, हाँ पूरा एकदम बैम्बूजल वाला ऑडिट करेगा। नहीं समझ आया? कौन अपॉइंट करेगा उसको? विद इन रीजनेबल टाइम। तो इससे तो बढ़िया है बोर्ड अपना मन पसंदीदा ऑडिटर रख ले, कुछ तो थोड़ा बहुत तो जान पहचान रहेगा। सर रिश्तेदार को रख ले क्या, रिलेटिव को रख ले क्या? नहीं है, सेक्शन 141 में आएगा नेक्स्ट क्लास, रिश्तेदार को आप ऑडिटर नहीं रख सकते। नहीं समझ में आया? बट फिर भी कम से कम कुछ तो मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा, बता ना जान पहचान। रादर कौन सा ऑडिटर अच्छा होगा, जो हम मतलब कौन सा ऑडिटर थोड़ा सा मतलब रियायत बढ़ देगा, जिसको हम लोग रख रहे हैं कि जिसको गवर्नमेंट भेज रहा है, तो वो फिर भी ठीक है। खून वो भी चूसेगा लेकिन खाली खून, जिंदा छोड़ेगा। और गवर्नमेंट का ऑडिटर तो बम्बूजल कर देगा। नहीं समझ आया? तो कभी गलत एडवाइस मत दे देना, रखो ही मत। ये क्लियर है यहां तक? अब आ रहा है फर्स्ट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का तो हो गया। अब आ रहा है फर्स्ट ऑडिटर किसका बताओ ना? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी समझ आता है? जिसका कम से कम, जिसका एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और पेड अप शेयर कैपिटल की वोटिंग पावर, वोटिंग पावर जो बोल रहा है ना उसकी। सर अमेंडमेंट आ गया सर, अरे होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया, वहां पेड अप शेयर कैपिटल कट करके वोटिंग पावर हो गया, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में पहले भी पीओएससी था, अभी भी पीओएससी है। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में पेड अप शेयर कैपिटल कट करके वोटिंग पावर आ गया, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में वोटिंग पावर नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में अभी भी पेड अप शेयर कैपिटल है। जिस कंपनी का कम से कम 51%, एटलीस्ट 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज आइदर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ सीजी एसजी दोनों मिला करके मेरे अंदर 51% होल्ड कर रहा है। मैं कौन सा कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी, एंड इंक्लूड्स माय सब्सिडरी कंपनी। मतलब मैं गवर्नमेंट कंपनी हूं, और अगर मेरा कोई क्या है सब्सिडरी, वो डीम टू बी गवर्नमेंट कंपनी। पक्का? तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में पढ़ रखे होंगे। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सीजी या एसजी या मिला करके है, और मेरा सब्सिडरी भी क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी, अगर हम एक गवर्नमेंट कंपनी है तो। मक्खन श्योर? अरे बोलो ना, चला बताइए वाला गवर्नमेंट कंपनी है क्या? 51% शेयर सीजी के पास है, क्या गवर्नमेंट कंपनी है? एसजी के पास है, 30 सीजी के पास है, 21 एसजी के पास है। 30 बंगाल गवर्नमेंट के पास है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास। 20.1 महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। दो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर 51 होल्ड करेगा तो गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। अरे हाँ, दो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर 51% कम से कम होल्ड करेगा गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। नहीं, हम प्रोविजन बोल रहे हैं, दो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर 51% गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। तो वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र होल्ड करेगा। 50.1 हो रहा है, यहां 50 से ज्यादा नहीं चाहिए, कम से कम 51% चाहिए। होल्डिंग सब्सिडरी में 50 से ज्यादा वोटिंग पावर है, यहां 50% से ज्यादा चाहिए कि कम से कम 51%। तो ये तो 50.1 ही हो रहा है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। पक्का? तो ये क्या हो जाएगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ऐसा। ओके? और बाद बाकी इन लोग कौन हो गया बताओ? हाँ, गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर लोग होता है ना, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी हो, गवर्नमेंट कंपनी का चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो, चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, चाहे कैजुअल वैकेंसी हो, अपॉइंटेड बाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बोलो कंट्रोलर, कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्यार से हम लोग बोलते हैं C&AG। बोलो, हिंदी न्यूज में कैग कैग करके दिखाता है। अगर हिंदी न्यूज देखे होगे ना, कैग का रिपोर्ट आया, कैग का रिपोर्ट, कोई सुना है क्या ऐसा चीफ हिंदी न्यूज? कैग रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट, फुल एंड दोस्त हैव हर्ड अबाउट इट इन हिंदी न्यूज चैनल। कैग रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट, वो कैग ये होता है, C&AG। फुल फॉर्म बोलो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जितना भी गवर्नमेंट कंपनीज है, उनका जितना भी ऑडिटर्स है और सब्सिक्वेंट कैजुअल वैकेंसी, सारे गवर्नमेंट कंपनीज में
Auditors are appointed by Comptroller and Auditor General of India. It's a constitutional post. बोलो, भारत का संवैधानिक पद है ये। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ऑब्वियस बात है, ये जो CNDG, जैसे क्या पीएम एक इंसान है क्या? प्रेसिडेंट एक इंसान है क्या? हाँ, वैसे ये भी एक इंसान ही है, CNDG भी एक इंसान है। राजीव महर्षि, कौन बोल रहे? हाथ उठाओ। चेक चेक, याद रखना भी तो जरूरी है भाई। ये रहेगा राजीव महर्षि जी, ये ना 2021-22 तक रहने वाला है। तो अगर तब तक पास हो जाओ, तब तक तो इसका नाम तुम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो, उसके बाद चेंज हो जाएगा। तब तक हो जाएगा क्या तुम लोग? हाँ सर, पक्का। तो भारत का CNDG, जैसे हम बोले भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, भारत का प्रेसिडेंट कौन है, वैसे ही भारत का CNDG कौन है? राजीव महर्षि। पक्का। हम तुमको CNDG के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, हालांकि अभी तुम्हारे ये काम का नहीं है, बट क्योंकि बात हो रहा है CNDG का तो बताते हैं। इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। CNDG इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जबरदस्त इंडिपेंडेंट पर्सन रहता है, क्योंकि इसको मुंह माया से मतलब नहीं है। मतलब है, मतलब इसको तुम ब्राइब नहीं कर सकोगे। इसका जो सैलरी रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो हाईएस्ट जज, वैसे चीफ जस्टिस ऑफ, उसका जितना सैलरी रहता है ना, इसका मिनिमम उतना रहता है। मिनिमम इसका उतना सैलरी रहेगा। तो तुम क्या है, तेरा औकात क्या इसको ड्राइव करने का? क्या हो क्या तुम? और ये कितना खाएगा? नहीं समझा रे बाबा? अरे समझ में आ रहा है कि कितना खाएगा? तो ये मोह माया से मुक्त रहता है, इसलिए इंडिपेंडेंट रहता है। तुम जितना भी भारत में आज तक जितना भी घोटाला सुना है, वो 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हो, ये सब घोटाला कौन निकाला है? CNDG। राजीव महर्षि नहीं, CNDG। उस समय का CNDG था विनोद राय। ये कांग्रेस के जमाने का घोटाला था, 2G घोटाला। तभी तो हम लोग कांग्रेस को वोट आउट करके बीजेपी को लाए थे। वी वोटेड फॉर बीजेपी नॉट बिकॉज दैट बीजेपी वाज गुड, बट कांग्रेस वाज वर्स्ट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम लोग परेशान हो चुके थे यार, ये C फॉर कांग्रेस का, C फॉर करप्शन के कारण। आए दिन जब देखो कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G घोटाला, ठीक है, कोयला घोटाला, तुम लोगों को फिगर हम बताते हैं। 2G घोटाला 1,76,000 करोड़, कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़। ये सब कौन निकाला सामने? CNDG। उस समय किसका सरकार था? कांग्रेस का सरकार। कांग्रेस का करप्शन कांग्रेस के सामने निकाला। भाई गट चाहिए, डरता नहीं है CNDG किसी से। सर कैसे निकाला? क्योंकि CNDG जो है ना, खुद ऑडिटर है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। ये ऑडिट करता है, ये ऑडिटर है। ऑडिटर अपॉइंट नहीं करता, ऑडिट करता है, ये ऑडिटर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। CNDG इज ऑडिटर ऑफ CGSG। सर इसको निकाल देगा तो कोई नहीं निकाल सकता, इसको प्रेसिडेंट रख सकता, निकाल नहीं सकता। सर कोई तो तरीका होगा निकालने का। हाँ है, निकालने का तरीका है लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, तब निकलेगा। पहले लोकसभा में वोटिंग करवा करके ला 2/3, फिर राज्यसभा में वोटिंग करवा करके ला 2/3। दोनों ने अगर 2/3 में मेजॉरिटी में वोट कर दिया इसको निकालने के लिए, तब ये निकलेगा। भारत के हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई CNDG निकाला जा सका हो, बिकॉज इट रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी नॉट ओनली इन लोकसभा बट ऑल्सो इन राज्यसभा, देन ओनली ही कैन बी रिमूव। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सैलरी इक्विवेलेंट टू minimum salary equivalent to Chief Justice of High Court, can be removed only with 2/3 majority both in Lok Sabha and Rajya Sabha. Conducts audit of central government and state government, but does not conduct audit of government company. Government company तो यार हजारों है, सैकड़ों है, ONGC, BHEL, BHEL, Air India, BPCL, HPCL, IOC, कुछ तो सुना होगा जीवन में, कोल इंडिया, SBI, कुछ तो सुना होगा जीवन में। तो ऐसा तो सैकड़ों गवर्नमेंट कंपनी है। ये साक्षात ऑडिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट ही करेगा, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, भेजेगा। मैं CNDG से फॉर एग्जांपल, मैं जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट करने। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट हम नहीं करेंगे, छी, ऑडिटर अपॉइंट करेंगे।
संभालते जा रहे हैं। इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चे जो है ना गलत सोचते। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन है? सीएनजी जी। शक्कुला अभी हम अपना मस्त करते थे। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सीएनडीजी नहीं है, अपॉइंट करेगा। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ मेरे साथ। देखा, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन है? सीएनडीजी। सीएनडीजी सीएनडीजी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिटर है। स्टेट गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करेगा सीएनडीजी? अरे हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करेगा, अपॉइंट नहीं करेगा दीदी। यार गरम गरम चाय जो है दो ना ऐसे। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन है? सीएनडीजी ऑडिट करेगा। सीजीएसई का सीएनडीजी खुद ऑडिट करेगा सीजीएसई का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज है सीएनडीजी ऑडिट नहीं करेगा, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। और वो ऑडिटर क्वालिफाइड सीएएन प्रैक्टिस रहेगा, जिसको हम अपॉइंट करके भेजेंगे। भाई तुम गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट कर, कौन आ रहा है? ठीक है सर, समझ आ गया सर, सॉरी सर। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन? पर्सन अपॉइंटेड बाय सीएजी, पर्सन अपॉइंटेड बाय। पक्का? अब जो फर्स्ट ऑडिटर है वो भी किसका बताओ ना? शैल बी अपॉइंट, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएनएजी विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर नहीं किया तो बीओडी कर देगा, बीओडी कर देगा। शाबाश, 30 डेज। और अगर बीओडी भी नहीं किया, शेयर होल्डर को टाइम मिला 60 डेज का, 90 डेज। वो तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में था ना, यहां पर ऑलरेडी लेट हो चुका है यार। वहां तो चले यार 30 और कोई नहीं था, 30 में ना 90। यहां तो 60 पहले सीएनडीजी बर्बाद किया, 30 बीओडी अपॉइंट, बीओडी बर्बाद किया। अब तुमको फिर 90 नहीं देंगे, पूरा कम 60 में कर। और विद दिस तो यहां 60 30 60। फर्स्ट ऑडिटर है क्या? गवर्नमेंट कंपनी है क्या? 60 30 60 बोलो। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ, जिस दिन, वहां से 60 डेज के अंदर सीएजी करेगा। नहीं किया तो नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड करेगा। नहीं किया तो नेक्स्ट 60 डेज में शेयर होल्डर। एजीएम की ईजीएम, ईजीएम। पक्का? फर्स्ट ऑडिटर अगर है नॉन मतलब नॉर्मल कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी, बीओडी 30 नहीं तो शेयर होल्डर 90, मतलब वहां दो ही है 30 90। 30 90 दिमाग में रखो, बीओडी शेयर होल्डर तो दिमाग में रहेगा यार। 30 90 और गवर्नमेंट कंपनी 60 30 60। वहां 30 90 है, 60 30 60। ओके ओके। और चाहे फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, चाहे गवर्नमेंट कंपनी का, इन लोग रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। पक्का? मतलब फर्स्ट एजीएम जब तक खत्म तब तक ऑफिस में रहेगा। मतलब जब फर्स्ट एजीएम चल रहा होगा तो क्या फर्स्ट ऑडिटर ही मेरा अभी भी ऑडिटर रहेगा? हाँ, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। मतलब जब फर्स्ट एजीएम चल रहा है तो भी फर्स्ट ऑडिटर ही मेरा क्या है? ऑडिटर। बिकॉज फर्स्ट ऑडिटर होल्ड्स द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अच्छा मान लो फर्स्ट एजीएम मेरा 7 अगस्त को होना था, एडजन हो गया 14 अगस्त को। फर्स्ट एजीएम 7 अगस्त को होना था, एडजन हो गया 14 अगस्त को। 14 अगस्त को, ये 14 अगस्त तक ये मेरा ऑफिस होल्ड करेगा जब तक खत्म नहीं हो जाता। समझाया? नेक्स्ट ऑडिटर बताओ। अच्छा बाय द वे ये सबसेक्शन 6 था, फर्स्ट ऑडिटर का था सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन। अब क्या पढ़ोगे बोलो? हाँ, पहले सबसेक्वेंट ऑडिटर क्या ऑफ, बोलो ना। सबसेक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी
is appointed in first AGM. क्योंकि फर्स्ट एजीएम खत्म होते ही फर्स्ट ऑडिटर चला जाएगा, हम लोग ऑडिटरलेस हो जाएंगे, विल बिकम ऑडिटरलेस। नहीं समझा? समझा? तो इट्स बेटर ना, फर्स्ट एजीएम खत्म होते ही ऑडिटर चला जाएगा ना, फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा ना उसका ऑफिस, उसके पहले ही हम लोग सब्सिक्वेंट को अपॉइंट कर लेंगे, ताकि फर्स्ट एजीएम खत्म होते ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर का ऑफिस चालू हो जाए। फर्स्ट ऑडिटर का ऑफिस कब तक खत्म हो रहा है? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो उसके पहले यार, कंक्लूजन के पहले यानी ड्यूरिंग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जब फर्स्ट एजीएम चल रहा है उसी समय सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर दीजिए। और उसका ऑफिस कब से कब तक रहेगा पता है? सुन लो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ विच कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड इन फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड इन फर्स्ट एजीएम फॉर नेक्स्ट 5 years. Subsequent auditor is appointed in first AGM for next 5 years, यानी till the conclusion of 5th AGM. फर्स्ट से 5 साल जोड़ोगे 6th AGM. फर्स्ट AGM में तो रखे हैं 5 साल के लिए, तो जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर रहता है ना नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, उसको एक ही बार में अपॉइंट कर देते हैं फर्स्ट AGM में, अगला 5 साल भाई, अगला 5 साल तेरा, यानी till the conclusion of second, third, fourth, fifth, sixth AGM. And thereafter till the conclusion of every 6th AGM. Thereafter till the conclusion of, फिर वहां से बार-बार 6th AGM तक चलते जाएगा। मतलब 5-5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, 5 साल का ब्लॉक के लिए अपॉइंट कर देते हैं। और so with this, subsequent auditor of which company? Appointed in first AGM till the conclusion of 6th AGM, and thereafter till the conclusion of every 6th AGM. सब्सिक्वेंट ऑडिटर बहुत खुश, आओ 5 साल के लिए झमला डला। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के पहले एक बेवकूफी होता था, बेवकूफी, गवारपंथी होता था। क्या होता था बताते हैं, अब नहीं है, फिर सुन लो क्या था लिखा हुआ रहता था, भले ही आपने 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, आपको ना इसको ना हर एजीएम में बुला करके कंफर्म करना पड़ेगा, हर एजीएम में इसको लाना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा। चलेगा ना भाई? चलेगा तभी ना 5 साल के लिए रखा उसको। अब ये कंफर्मेशन हर एजीएम में नहीं होगा। मान लो हर्ष फर्स्ट एजीएम में हम इनको सब्सिक्वेंट ऑडिटर रखना चाहते हैं, हर्ष को हम लोग फर्स्ट एजीएम में, तो आपका ऑफिस पता ना कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। आप फर्स्ट एजीएम में लेकिन आ नहीं रहे हैं, आप फर्स्ट ऑडिटर तो रहेंगे, लेकिन कोई नया सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो थोड़ी ना आएगा। एजीएम में तो फर्स्ट ऑडिट, फर्स्ट एजीएम में तो फर्स्ट ऑडिटर, पक्का श्योर? तो अभी आप मत आइए, हम लोग का फर्स्ट ऑडिटर कोई और था मान लीजिए, नहीं तो बच्चे फिर गलत सोच जाएंगे। फर्स्ट एजीएम में हम लोग एक नया सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में मिस्टर हर्ष को अपॉइंट करने वाले हैं, पक्का? अच्छा, हर्ष को अपॉइंट करने के पहले ना हम लोग को ना हर्ष से 2 चीज लेना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स हम लोग को 2 चीज ले लेना पड़ेगा। His willingness to be appointed, बोलो, and a certificate that he is not disqualified under section 141, a certificate that he is not disqualified under section 141. Hey हर्ष, तुम्हारा नाम ना हम लोग फर्स्ट एजीएम में डिस्कस करेंगे, तुमको सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करवाना चाहते हैं, फर्स्ट एजीएम में तुम्हारा नाम चर्चा करेंगे, तुम 2 चीज लिख करके दे दो, willingness to be appointed as a subsequent auditor, and एक सर्टिफिकेट दे दो जिसमें तुम लिख करके दो that you are qualified and not disqualified under section 141। क्योंकि 141 में तो बहुत सारा डिस्क्वालिफिकेशन है, हो सकता है तुमको एक कर्मकांड करके बैठे हो, हमको क्या पता, हम तुम्हारा निजी जीवन को नहीं जानते, तो तुम लिख करके दे दो कि तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो और तुम इच्छुक हो, इच्छुक नहीं बोल रहे, इच्छुक हो हमारे यहां पर ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। ऐसा इसलिए होता है, नहीं तो इन लोग का एटीट्यूड बहुत है ऑडिटर लोग को। मान लो हम लोग एजीएम में इसको अपॉइंट, फिर हम लोग को ना 15 दिन के अंदर बताना पड़ता है ऑडिटर को कि आप अपॉइंटेड है, बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर तो शेयर होल्डर से हम लोग को गाली सुनना पड़ेगा कि आपने ऐसा नाम है क्यों डिस्कस जो इंटरेस्टेड
हमने वोट करके उसको रख लिया, हम लोग का इज्जत नहीं है, सोलह लोग बोलेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले ही आप लिख करके दे दो कि आप क्या है, विलिंगनेस, एक्सप्रेस योर विलिंगनेस दैट यू आर विलिंग टू बी अपॉइंटेड, तभी हम तुम्हारा नाम पे चर्चा करेंगे। हाँ भाई, डियर शेयर होल्डर्स, हर्ष नाम का सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लोग रखना चाहते हैं, वोट इन फेवर, 5 साल के लिए रखेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। वोट इन फेवर, वोट इन फेवर, वोट अगेंस्ट। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए था। नहीं, पास हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। अब जब ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, किस एजीएम में अपॉइंट हुआ? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम अपॉइंट हो गया क्या? यहां से 15 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर कंपनी जो है ना, ये ऑडिटर को इन्फॉर्म कर देगा और आरओसी को भी बता देगा। एक फॉर्म जमा करके ADT 1, फॉर्म नंबर बताओ। ADT क्यों बोल रहे हैं, वो ऑडिट से रिलेटेड है ना। एग्जाम में ADT लिखोगे कि फुल फॉर्म? अरे ADT फॉर्म का कोड है, तो ADT 1 कंपनी किसको जमा करेगा? आरओसी को, एंड ऑडिटर को भी बता देगा, एंड आरओसी को भी बता देगा ADT 1 जमा करके विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर हम IFSC कंपनी है, कौन सी कंपनी है सर? IFSC कंपनी क्या होता है बेटा, केजी में जाओ। अगर हम IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी, मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम मिला, 30 डेज का टाइम मिला। अरे IFSC कंपनी लोग को तो रियायत मिलता रहता है ना। नॉर्मल कंपनी 15 दिन के अंदर जमा करेगा आरओसी को ADT 1। ओ आप IFSC कंपनी है क्या? आप 30 डेज में करिए, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। पक्का। अब पुराने जमाने में क्या होता था, 2 साल पहले तक, आपको हम लोग याद है फर्स्ट एजीएम में रखे थे, क्या बोल करके, कितना साल के लिए? टिल 6 AGM। कैसा लग रहा था? एक बार में 5 साल हो, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत लगना भी चाहिए। लेकिन लॉ में क्या लोग पता है क्या एक बेवकूफी कर रहा था, लिख करके आपको ना हर एजीएम में हम लोग कंफर्म करेंगे, मतलब सेकंड एजीएम में फिर लाएंगे, फर्स्ट एजीएम में तो हो गया ना, सेकंड एजीएम में लाएंगे। याद है तुम लोग इसको पिछला साल लगा था, अब सेकंड एजीएम है। ऐसे तो इसको हम लोग लॉलीपॉप दिखाते 5 साल का, बट फिर से कंफर्म करेंगे सेकंड एजीएम में। मन भरी है इससे? अभी और रखे इसको, देखो। तो यार ये तो इसके साथ नाइंसाफी है ना, मतलब फिर से वोट करवाना, कंफर्म मतलब फिर से वोट होगा। तो हम लोग लॉ मेकर को बोलते थे कि या तो ये तुम 6 AGM बोलना बंद कर, और अगर बोलना ही है 6 AGM तो ये कंफर्मेशन वाला बात हटाओ। या कंफर्मेशन वाला बात अगर नहीं हटाना है तब तो फिर हर एजीएम में कंफर्म हो रहा है, मतलब एज गुड एज हर एजीएम में अपॉइंट हो रहा है, तो ये हटा, 2 में से एक हटा। या तो 6 AGM बोलना बंद कर, उस बच्चा को लॉलीपॉप दिखा देता है 6 AGM, और फिर हर साल उसको कसौटी पे करता है, चलो फिर से वोट करो। या तो फिर से वोट करने वाला सिस्टम हटाओ, या वो 6 AGM हटाओ। बोला मोहित सर हम लोग ना वो कंफर्मेशन वाला पॉइंट हटा दे। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अमेंडमेंट का कारण समझ आ रहा है। पहले रैटिफिकेशन होता था, रैटिफिकेशन यानी कंफर्मेशन, अब रैटिफिकेशन कंफर्मेशन। एक बार जो हमने कमिटमेंट, फिर 5 साल तक हम अपना भी नहीं सुनते, मतलब कंफर्म नहीं करते। सर इसको निकाल नहीं सकते? निकाल तो सकते ही रे, मतलब कंफर्मेशन वाला नौटंकी खत्म हो गया। निकालना चाहे निकाल सकते। सर कैसे निकालते बताइए ना। बेटा पहले अपॉइंटमेंट तो सीख लो। निकालने का सेक्शन है 140, ऑडिटर को रिमूव करने का सेक्शन है, वो आएगा नेक्स्ट क्लास, पक्का। पहले अपॉइंटमेंट सीखो। सो अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑडिटर? हाँ, subsequent auditor in case of non-government company, subsequent auditor of non-government company appointed in first AGM till the conclusion of 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th AGM. Ratification की no ratification और ratification. Appointment के पहले हम लोग subsequent auditor से 2 चीज लेंगे, willingness to be appointed, certificate. Willingness to be appointed, certificate that you are qualified and not disqualified under section 141. और अपॉइंटमेंट के बाद 15 दिन के अंदर उसको भी बताओ, आरओसी को भी बताओ, ADT 1, IFSC कंपनी 30 डेज में बताएगा। फॉर्म नंबर हाँ, पक्का, श्योर। Here comes the question, my boy, come.
आर्टिकलशिप कैसा लग रहा है ऑडिट में? अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्लाइंट ऑफिस में, हाँ क्लाइंट ऑफिस जा रहे हो तो खाना पीना देता है उन लोग, सर, लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे बाहर से मंगा के देंगे तो हेल्प। चाय कॉफी वगैरह, हाँ वो सब मिलता है। इज्जत, बहुत। मजाक नहीं कर रहे, सही बोल रहा है। इंडिपेंडेंस, बहुत, जो बोलो मिल जाता है। इंडिपेंडेंस, कुछ भी कर सकते हैं सर। डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ बोले कि ये चाहिए तो लाइक दे अरेंज इट। शाबाश, दोनों भाई हो। वही बोलते हैं कभी ना कभी हमको ठीक है, दोनों का आर्टिकलशिप चल रहा है, सेम फर्म, सेम क्लाइंट ऑफिस, क्लाइंट ऑफिस अलग अलग होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, क्या नाम? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। बेटा मान लो से फॉर एग्जांपल जब कंपनी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा ना, तो कौन सा फॉर्म आरओसी को जमा करेगा? 81। गलत सर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गलत, फर्स्ट ऑडिटर में तो कोई फॉर्म ही नहीं है। जाओ, हम नर्वस कर देते हैं, इतने क्यूटली पूछे थे, 2 बार पूछे, हम नर्वस कर दिए। हाँ, किसको लग रहा हम नर्वस कर दिए थे? इधर हाथ उठा रहे, इधर इधर, हाँ ना, हाँ इधर। मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, कोई नहीं कर सकेगा आपको नर्वस। देखो तेरा जेंडर क्या है? मेल। ना, ठीक से बोल। मेल। मेल। देखो इस बार तो नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि भरोसा था तेरे को अपने ऊपर। नर्वस वगैरह कुछ नहीं होता, जो आपको अच्छे से आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, याद रखना ये सीख। चलो सुनना, फर्स्ट ऑडिटर में फॉर्म नंबर बताना फटाफट। सर आप नहीं बताया था तो नहीं ना होगा। अच्छा, कुछ बच्चा लोग तो बोलता होगा एक बार बता दिए यहाँ 81, वहां पर भी वही होता होगा, इतना बड़ा आदमी है क्या बार बार बोलेगा। हम छोटा से छोटा चीज बोलेंगे, आप कोई चीज ना लॉ में एज्यूम मत करिएगा ऑडिट में। आई स्पीक एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑडिट में कोई फॉर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तो लॉ है, कानून वाले बोले यार, और फर्स्ट ऑडिटर में इसलिए फॉर्म नहीं है। अभी अभी कंपनी खोले हैं, बताओ 36 तो फॉर्म तो जमा करके डेस्क कंपनी खोले, दुनिया भर का फॉर्मेलिटीज, कानूनबाजी। अब कसम से एक तो और फॉर्म बोला हम कंपनी बंद कर देंगे, और फॉर्म। तो इन लोग भी बोला हाँ ठीक है, आप फर्स्ट ऑडिटर का फॉर्म रहने दो, समझ आया। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का फॉर्म चाहिए, वो भी ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। फिर बुला करके पूछेंगे कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्म बताओ, तो मत बोल देना रेडी वहां भी फॉर्म नहीं है, तो कैसे बोल दिए, क्या बोले? 81 खाली है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट। ये था सबसेक्शन नंबर कौन सा पता है? 1। अरे वाह, फॉर्म भी 1, सबसेक्शन भी 1। अब आ रहा है सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ, और बोलना घड़ी देख करके 60 सेकंड में तेरा भाई कंप्लीट कर सकता है, 60 सेकंड, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। ऐसे नहीं स्टार्ट कर लोगे। किसी का स्टॉप वॉच है तो निकालो, भरोसे वाला स्टॉप वॉच निकालो भाई, जो पहले कभी यूज किया हो जीवन में। हाँ तुम, ठीक है, रुक जाओ, पहले तुम स्टार्ट बोलेगा। अच्छा तुम लोग सुनना मेरे को, घड़ी में देखना, वो स्टॉप वॉच हासिल हाथ में है। पहले तुम स्टार्ट बोलेगा, फिर वहां पर दबाएगा, नहीं तो 2 सेकंड ऐसे बीत जाएगा। पहले स्टार्ट बोलना, फिर दबाना। स्टार्ट हो चुका है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय
सी एंड एजी विद इन 180 डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। इन लोग 5 साल के लिए नहीं आता, हर साल जब स्टार्ट होगा वहां से 180 दिन के अंदर, हर साल जब स्टार्ट होगा वहां से सी एंड एजी नया सब्सिक्वेंट ऑडिटर भेजेगा। और ये पता कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? उस साल के एजीएम तक, उस साल के एजीएम तक। खत्म। प्रति सेकंड 2 सेकंड तो तुम वो भी लगाया है जमाने में। 25 सेकंड का रिवीजन होगा। गवर्नमेंट कंपनी है क्या? सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या? कौन रखेगा भाई? साल स्टार्ट होगा वहां से 180 दिन, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वहां से 180 दिन में अपॉइंटमेंट होगा। और वो कब तक रहेगा पता है? एजीएम तक। हो गया, खत्म। अरे हो गया, अरे क्लियर है? अब जिन लोग खाली घड़ी का काटा देख रहा था उन लोग तो गया। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ विच कंपनी shall be appointed by within 180 days from my birthday, 180 days from start of financial year, 180 days from start of financial year, and hold the office till the conclusion of AG। मान लो से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 का ऑडिटर अपॉइंट करना है। मैं बता 20-21 कब से स्टार्ट होगा? 1/4/2020। भाई 20-21 कब से स्टार्ट होगा? तो 20-21 का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी का? जब 20-21 स्टार्ट होगा 1/4/20 से 180 डेज के अंदर। और जो ऑडिटर आएगा वो कब तक रहेगा? जब तक इस साल का एजीएम कंक्लूड नहीं हो जाता। जैसे नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो था ना, नॉन गवर्नमेंट, वहां तो क्या होता था? फर्स्ट एजीएम में रख दिया, अगला कितना साल? 5 साल, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम, एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th एजीएम। चलते जाता था ना। गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा नहीं है जी। गवर्नमेंट कंपनी में सी एंड एजी अपॉइंट करता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, स्टार्ट से 180 दिन के अंदर, और वो रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। पक्का? अगर इसी को फिर से रखना है ना तो फिर से अपॉइंट करेगा सी एंड एजी। ऐसा नहीं है उसको खुला सांड की तरह छोड़ा 5 साल जा। पन्ना है क्या बोले? समझ गए सर? हर साल सी एंड एजी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करेगा। सर अगर नहीं किया तो ये बार बार ये सवाल पूछना बंद करो। जब हम कुछ नहीं बोलते हैं और ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं होता है तो सीजी करेगा, सीजी विद इन रीजनेबल टाइम। जैसे यहां नहीं लिखा हुआ है कि ये नहीं कह दो बोर्ड कर, तो तुम भी अपने मन से मत लिखना, नहीं कह तो बोर्ड कर देगा। जहां हम बोलना खत्म कर दिए बस खत्म। अगर फिर भी ऑडिटर नहीं आया तो सीजी यानी आरडी विद इन रीजनेबल टाइम। मक्खन मक्खन। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। बोलो। 139 सबसेक्शन 2। ओ ये है सबसेक्शन 2। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो था नॉन गवर्नमेंट कंपनी का 1 और गवर्नमेंट कंपनी का 5। पक्का? छोड़ना, क्या रखा है सबसेक्शन में? अपने आप हो जाएगा बाद में। फर्स्ट ऑडिटर जो था सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सबसेक्शन 6, गवर्नमेंट कंपनी का सबसेक्शन 7। सब्सिक्वेंट ऑडिटर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5। अभी आ रहा है सर ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है या फिर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है, या फिर आप एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ है, अमेंडमेंट के पहले 20 करोड़ था, तुम्हारा इंस्टीट्यूट की किताब में अभी भी 20 करोड़ है, लेकिन वो अमेंड होकर के 50 करोड़ हो चुका है, तो कभी मेरे पास ये मत लेकर के आ जाना सर अमेंडमेंट आया है 20 करोड़ हो गया है। 20 से 50 हुआ है, 50 से 20 नहीं हुआ। या तो आप क्या है लिस्टेड कंपनी। रोटेशन ऑफ ऑडिटर सबके ऊपर एप्लीकेबल है कि 4 कंपनी के ऊपर? सबसे पहला क्या है वो तो समझाएंगे, बट 4 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पीयूएससी मिनिमम 10 करोड़, या फिर प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी हैविंग पीयूएससी मिनिमम 50 करोड़। पक्का? या एनी कंपनी
चाहे तुम प्राइवेट है, पब्लिक है, एनी कंपनी जिसका लोन बोरोइंग, एनी कंपनी हैविंग लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक डिपॉजिट, लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट, मिनिमम 50 करोड़। और दिस, ये 4 कंपनी है जिसके ऊपर ये रोटेशन का प्रावधान प्रोविजन एप्लीकेबल है। सबसे पहला सर लिस्टेड कंपनी का पेड अप शेयर क्या? कुछ नहीं, लिस्टेड है, एप्लीकेबल है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी हैविंग पीओएससी मिनिमम 50 करोड़, एनी कंपनी हैविंग लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक एफआई पब्लिक डिपॉजिट मिनिमम 50 करोड़। 10 50 50 बोलो, 10 50 50 10 50 50 बोलो। और एक तो क्या है लिस्टेड, इसके अलावा 10 50 50 और दिस, इनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट क्या बोलता है सुनो। एक कंपनी अगर एक इंडिविजुअल इंसान को अपना ऑडिटर रख रहा है ना, मैक्सिमम एक टर्म रख सकेगा ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। कंपनी कैन अपॉइंट इंडिविजुअल पर्सन एज हिज ऑडिटर फॉर मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। जैसे मान लो सीए हर्ष मित्तल, ये एक इंडिविजुअल है, ये किसी के साथ पार्टनरशिप में फॉर्म नहीं खोल रखा है, इंडिविजुअल ऑडिटर है। मेरा कंपनी मान लो ये 4 में फॉल करता है, यदि मेरा कंपनी ये 4 में फॉल करता है और मैं सीए हर्ष मित्तल से ऑडिट करवा रहा हूं, केवल एक ही टर्म ऑडिट करवा सकता हूं लगातार 5 साल वाला। वो एक टर्म खत्म हो गया 5 साल का, अब मुझे दूसरा ऑडिटर रखना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। सर फिर आप सीए हर्ष मित्तल से कभी ऑडिट नहीं करवा सकेंगे, 5 साल के बाद करवा सकेंगे। कूलिंग पीरियड 5 साल बोलो। कूलिंग पीरियड मतलब डिस्क्वालिफाइड पीरियड, तो हम ऑडिट ही नहीं करवाएंगे अगला 5 साल किसी और से। ऐसा क्यों? नहीं तो फैमिली ऑडिटर बन जाएगा, इंडिपेंडेंस लॉस्ट हो जाएगा। ऑडिटर मस्ट बी विच विल बी लॉस। 50 साल से यही पढ़ा है, तो मेरा दुख इसका दुख, इसका दुख मेरा दुख बन जाएगा। फैमिली ऑडिटर बन जाएगा, अकाउंट्स भी यही बनाया करेगा और ऑडिट भी यही करेगा। नहीं समझ आया? तो ऐसा रिलेशन ना हो जाए इसलिए बोला गया थोड़ा दूरी मेंटेन करिए। एक कंपनी अगर ये सब में फॉल करता है तो एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 1 टर्म रख सकता है फॉर 5 consecutive years, मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years and thereafter the cooling period will be 5 years। अगर मैं एक सीए फर्म को अपना ऑडिटर रख रखा हूं, सीए फर्म इंडिविजुअल नहीं, सीए फर्म को मैं अपना ऑडिटर रख रखा हूं, मैक्सिमम 2 टर्म्स, क्योंकि सीए फर्म में तो और भी जन है ना, बड़ा फर्म है ना, मैक्सिमम 2 टर्म्स आर अलाउड फॉर 5 consecutive years, मतलब टोटल कितना 10 साल। आपका अगर एक सीए फर्म है, मेरा कंपनी आपका सीए फर्म को लगातार 2 टर्म ऑफ 5 consecutive years रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर कूलिंग पीरियड रहेगा कितना साल? 5 साल। ऐसा बुद्धि मत लगाना, 5 साल 5 साल, 10 साल 10 साल, ऐसा नहीं। कूलिंग पीरियड दोनों में ही 5 साल। तो हम एक इंडिविजुअल को ऑडिटर रख सकते हैं मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 years, मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years। सीए फर्म को मैक्सिमम 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years। thereafter cooling period in both the cases will be 5 years। संभालते जा रहे हैं। श्योर। मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एमईपीएल मोहित एडुकॉम। मान लो मेरा कंपनी में ऑडिटर है सीए भरत सुराना, सीए इंडिविजुअल ऑडिटर है सीए भरत सुराना। क्या हम उसको 20-25 साल रख सकते हैं ऑडिटर? हाँ, हम ये सब कुछ नहीं है। क्या हम लिस्टेड है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? नो। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी? यस। बट क्या पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है? नहीं है। क्या बोल रहा है? 25 लाख भी नहीं है, 21 लाख है। 25 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। हमें नहीं कंपनी, हाँ लोन बोरिंग 50 करोड़, बाप रे ना। क्या हम लिस्टेड है? पब्लिक कंपनी 10 करोड़ नहीं, प्राइवेट कंपनी कैपिटल 50 करोड़। जब कंपनी खोले तो 50 करोड़ लगाए थे, टर्नओवर थोड़ी ना बोल रहा है।
टर्नओवर भी नहीं 50 करोड़। क्या बोल रहे हैं? हो जाएगा। थैंक यू भगवान, आपके मुंह में बहुत सारे घी शक्कर और आपके बहुत सारे मांग से। एनी कंपनी हैविंग लोन बोरिंग बैंक FI 50 करोड़, 50 करोड़ का लोन है मेरे ऊपर कर्जा। क्या हम इसमें से मेरे ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल? हम गरीब कंपनी है बाबू, भरत सुनारा ही पड़ा रहेगा, 20-25 साल 50 साल पड़ा रहेगा। सर तो फैमिली ऑडिटर हो जाएगा। हाँ तो ऐसे भी मेरा दोस्त है। तो यार ये इतना प्रोविजन रोटेशन वोटेशन का यार छोटे छोटे मेरे जैसे कंपनी को भी एप्लीकेबल करोगे कि इन बड़ों कंपनी के ऊपर, इन बड़े कंपनीज के ऊपर? अब थ्रू विद दिस पक्का। इन लोगों को क्या बोला गया? इंडिविजुअल से ऑडिट करवाओगे, सेम इंडिविजुअल से मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years, उसका कूलिंग पीरियड 5 साल। सीए फर्म से ऑडिट कराओगे, सेम सीए फर्म मैक्सिमम 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years each, मतलब 10 साल, कूलिंग पीरियड 5 साल। मतलब कूलिंग पीरियड के बाद वी कैन गेट बैक टू हर्ष मित्तल। हाँ, यस यस। और विथ दिस एक चीज और याद रखना, मान लो एक सीए फर्म है, एबीसी पार्टनर है सीए फर्म में, ABC आर द पार्टनर्स ऑफ अ सीए फर्म। मेरा कंपनी ने उससे लगातार 2 टर्म ऑडिट करा लिया 5 साल ईच। क्या हम वापस से सेम फर्म ABC से करवा सकते हैं? अरे मतलब मैं ये सब हूं। अरे अगर मैं ये सब में से कुछ हूं, मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हूं, RIL लिस्टेड कंपनी है ना, मैंने इन लोग का सीए फर्म से लगातार 2 टर्म ऑडिट करवा लिया 5 साल वाला, क्या मैं फिर से इस फर्म को रख सकता हूं? नहीं, तुरंत 5 साल बाद तो रख सकते, तुरंत 2 टर्म हो गया 5 साल वाला नहीं ना। और एक चीज सुन लो, यहां पार्टनर कौन कौन था? जिस सीए फर्म में ABC पार्टनर है, वो सारे फर्म्स को भी हम नहीं रख सकते। Any other firm having the common partner is also disqualified. Any other firm having the common partner is also, जैसे इन लोग का जो फर्म है इसमें पार्टनर कौन है? ABC। अब A जो है ना, एक और सीए फर्म में A is a partner in another CA firm. That another CA firm is also disqualified. B is a partner in another CA firm. That CA firm is also disqualified. C is also a partner in another CA firm. That CA firm is also disqualified. इन लोग का फर्म तो गया, लगातार 2 टर्म करवा लिए जयराम जी की। अब इन लोग कहीं और सीए फर्म में क्या है, तो वो फर्म भी गया, उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन है। कितना साल तक? 5 साल। समझ गए सर? और कंसेप्ट है, नहीं तो ये तो ऐसे 25 फर्म में पार्टनर होगा, 50 फर्म में पार्टनर होगा, तो ये तो इस फर्म से नहीं दूसरा फर्म से कर लेगा। हे भगवान, समझ में आ गया सर? एक चीज याद रखना, इवन इफ अ टर्म इज लेस देन 5 years, इट इज स्टिल अ टर्म। बोलो, इवन इफ अ टर्म इज लेस देन 5 years, इट इज स्टिल अ टर्म। यानी हर्ष को, मान लो लिस्टेड कंपनी हर्ष को, इंडिविजुअल को एक टर्म रख सकता था लगातार, कितना था? 5 साल। 4 साल रखा, फिर एक बार के लिए चेंज करके किसी और को ले आया, 1 साल के लिए किसी और को ले आया, फिर हर्ष को रख लिया 4 साल, 5 साल। उसके बाद कूलिंग पीरियड कितना साल? इससे अच्छा ये बुद्धि लगाया, 5 साल जुदा होने से अच्छा है 5 साल पूरा ऑडिट मत करो, 4 साल करवा लो, 5वां साल किसी और को रख लो, फिर 4 साल हर्ष। तो एक टर्म अगर उसका कितना साल था? 5 साल, या 5 साल से एक टर्म, वो फिर भी एक टर्म माना जाएगा। मतलब आपने अगर हर्ष को 4 साल के लिए अपॉइंट किया, वो भी एक टर्म माना जाएगा, और वहां से 5 साल चालू हो जाएगा कूलिंग पीरियड। इवन इफ अ टर्म इज लेस देन 1 year, इट इज स्टिल अ टर्म। बोलो, इवन इफ अ टर्म इज लेस देन 5 years, इट इज स्टिल अ टर्म। मतलब अगर हर्ष को मैंने एक टर्म रखा कितना साल? 4 साल, तो क्या कूलिंग पीरियड अट्रैक्ट होगा? हाँ, कूलिंग पीरियड 5 साल अट्रैक्ट हो जाएगा, अगला 5 साल के लिए नहीं रख सकेंगे। मक्खन। अब मान लो ये मेरा फर्स्ट ऑडिटर था, लिस्टेड कंपनी का हर्ष क्या था? हर्ष आइए ना पोडियम पर। लिस्टेड कंपनी का हर्ष क्या था बताओ?
फर्स्ट ऑडिटर था। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर तो खाली 1 साल रहता फर्स्ट एजीएम तक। समझ में आया? क्या लिस्टेड कंपनी इसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर रख सकेगा और 5 साल के लिए? कैसे? आप फर्स्ट ऑडिटर रहे टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब क्या वही लिस्टेड कंपनी आपको और 5 साल रख सकता है क्या एज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर? यस सर। कैसे? फिर तो 6 साल हो जाएगा। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो तुक्का लगा रहे हैं, जो सही है, रीजन गलत दे रहे हैं। कानून में लिखा हुआ है टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर यानी टर्म ऑफ, या फिर कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, टर्म ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, या फिर जो बीच में आता है ना कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर किसी के मरने मुड़ने पर, इज नॉट रिगार्डेड एज अ टर्म, इज नॉट रिगार्डेड एज अ टर्म। वो टर्म ही माना। डिस्लेक्सिया बच्चा बोल रहा करना क्या है, मतलब इसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लोग 5 साल के लिए रख सकते हैं। 6 साल हो गया, 6 साल हो गया, बोला टर्म नहीं माना जाएगा। The term of first auditor, the term of casual vacancy auditor is not regarded as a term. पक्का? तो ये दो बहुत ही पिक्यूलर चीज है। आज तक इतिहास में एग्जाम में इससे क्वेश्चन ही नहीं आया है, क्योंकि कानून में बहुत छुपा करके लिखा हुआ है और टीचर लोग भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, स्टूडेंट लोग भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। मजा आ जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा बनाएंगे ना कि इंडिविजुअल लगातार 5 साल से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता, लिस्टेड कंपनी है, टोटल 5 साल। क्वेश्चन में आंसर भी देगा उनको, ताकि जो भूल गया उसको पढ़े, फिर गलत आंसर लिखे। एक इंडिविजुअल को लगातार 5 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं किया जा सकता, और ये एक कंपनी लिस्टेड है और 5 साल से ज्यादा इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन हर ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर में 1 साल बिता चुका है। अब कंपनी लिस्टेड वाला इसको फिर से 5 साल रखना चाहता है। तो अब तो बोल ही दोगे, क्योंकि वो फर्स्ट ऑडिटर का टर्म नहीं माना जाएगा। दो चीज पिक्यूलर सीखे। एक तो इवन इफ अ टर्म इज लेस देन 5 ईयर, इट इज स्टिल अ टर्म, इट इज स्टिल अ टर्म, बट द टर्म ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर इज नॉट रिगार्डेड एज अ टर्म। मक्खन। ये सब किसके ऊपर एप्लीकेबल था? लिस्टेड कंपनी। हाँ, लिस्टेड कंपनी। सुनना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पीओसी मिनिमम 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी पीओसी 50 करोड़। अब मेरा क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी को बोल रहा है 10 करोड़ कैपिटल में तुम्हारे पर अट्रैक्ट हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी को बोल रहा है 50 करोड़। क्या कारण है प्राइवेट कंपनी का यहाँ कैपिटल ज्यादा रखा? 500 रुपया देंगे अगर सही जवाब दिया तो। बकवास बात मत करना। पब्लिक कंपनी वो होता है जो पब्लिक से पैसा लेता है। तो स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन। उसका यहाँ कारण क्या है? मेरा क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी का पीओसी बोला मिनिमम 10 करोड़, तब इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। प्राइवेट कंपनी का पीओसी 50 करोड़, तब एप्लीकेबल होगा। क्या 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 एग्जाम्पशन? तेरा क्लास किया हुआ मेरे से? तो फिर कैसे बता रहा है? एनालिसिस करके बता रहा है? श्योर? कसम है तेरे को खुद का? बता। टर्नओवर नहीं है पहला बात, पीओसी। तो इससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी आएगा कि कम प्राइवेट कंपनी? अरे बच्चा बोल रहा है। इससे जब किसी को सुनाई दे देता है ना, जब सोचने का टाइम रहता है ना, तो बोलता है क्या बोले सर। इससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी कवर होगा कि कम प्राइवेट कंपनी? और इससे शाबाश। 500 रुपया दो उनको। तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा क्या बोला होगा। झूठ नहीं आया। लॉ मेकर क्या चाहते हैं? सुनो, लॉ मेकर हमेशा, दे दिया क्या भाई? कार्ड लेते हो क्या? वेलकम।
गरीब सपना भी गरीब का ही देखता है। मूढ़ी खाने के लिए उसको 500 रुपये चाहिए, 5-7 किलो खा लेगा। और क्यों खाएगा? हो सकता है कुछ भी करे। और इससे हम एक डिस्क्लेमर देते हैं, हम रुपयों के देते हैं, इससे हम आंसर खरीदना नहीं चाहते किसी का। जस्ट अ ब्लेसिंग, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। जैसे तुम्हारे माँ बाप जब खुश होते तुमको रुपया नहीं देते? जीवन भर मतलब चोरी की हो, इसलिए हम अपना पर्स नहीं लाते। जब बर्थडे बर्थडे होता है, उनका बर्थडे, आपका बर्थडे, आप उनका एनिवर्सरी, आपको आपके बर्थडे पे 100-500 रुपया नहीं दिया जाता? अब एकदम ही आतंकवाद हो तो क्या होता है? लेकिन माँ बाप देते हैं ना 100-500 रुपया। क्यों? ब्लेसिंग। वैसे ही देखो, बच्चा बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये 10 करोड़ 50 करोड़ का लिमिट समझा रहे हैं, हर चीज का कारण है जी। लॉ मेकर के दिमाग में घुस जाओ, बोलोगे नहीं जीवन में। लॉ मेकर क्या चाहते हैं? लॉ मेकर हमेशा तो यही इंटेंशन है ना कि लॉ मेकर्स व्हाट दे वांट, more public companies to comply the provision कि more private companies to follow the provision? They want the provisions to be followed by more public company कि more private company? They want the provision to be followed by more public company। private company को तो उन लोग exemption देते रहता है। उन लोग चाहते हैं ज्यादा पब्लिक कंपनी प्रोविजन फॉलो करे कि कम पब्लिक कंपनी प्रोविजन फॉलो करे। उन लोग चाहते हैं ज्यादा पब्लिक कंपनी प्रोविजन फॉलो करे और प्राइवेट कंपनी कम। नहीं समझाया? इफ दे वांट मोर पब्लिक कंपनीज टू कंप्लाई द प्रोविजन, तो लिमिट बहुत कम रखा ना, 10 करोड़, ताकि जिस पब्लिक कंपनी का कितना है 10 करोड़, हाँ, रोटेशन एप्लीकेबल है। तो अगर लिमिट कम रखेंगे तो ज्यादा पब्लिक कंपनी को प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा ना, ज्यादा पब्लिक कंपनी फंसेगा ना इस नेट में। और अगर लिमिट ज्यादा रखेंगे तो कम कंपनी फंसेगा ना। तो इसलिए देखो, प्राइवेट कंपनी का लिमिट रखा 50 करोड़। बोला they want more public company to follow the provision, so the limit of the public company is less। कम लिमिट में ज्यादा पब्लिक कंपनी फंसेंगे, ज्यादा लिमिट में कम प्राइवेट कंपनी। जिसको नहीं समझ में आया, फिगर है याद कर लो, बट कंसेप्ट समझ आ रहा है ऐसा क्यों रखा गया? अरे समझा क्या? श्योर, वेरी श्योर। 4 एग्जाम्पशन दिया गया रोटेशन ऑफ ऑडिटर का। बोला तुम ये चारों में कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम 3 एग्जाम्पशन दिया गया, एक ओपीसी हो, या तुम स्मॉल कंपनी ओपीसी या फिर आईएफएससी कंपनी हो, तो तुमको रोटेशन फॉलो करने का दरकार नहीं। भले ये सब तुम अट्रैक्ट कर जा रहे हो, बट तुम तो ओपीसी हो, या तुम स्मॉल कंपनी हो, या फिर तुम एग्जाम्पशन। पक्का? मतलब अगर आईएफएससी कंपनी ये सब में से कुछ भी है, उसको रोटेशन फॉलो करने का दरकार। ओपीसी स्मॉल ये सब में से कुछ भी है, उसको रोटेशन फॉलो करने का दरकार नहीं। कैन एनीवन कम एंड डिफाइन व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? अरे स्मॉल कंपनी रे, एक ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक है एंड टर्नओवर 2 करोड़ तक। पक्का? अब सुन मजा का बात, देख इधर एग्जाम, ये भी जो है ना, टीचर लोग ये पढ़ा देता है, ऑल ओवर इंडिया हम देखते हैं, ये छोड़ देता है। उतना रिसर्च कौन करे? भगवान करे यहीं से क्वेश्चन आए, और आएगा कभी ना कभी। और ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम, देखो देख देख देख, मान लो एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, बोलो, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख। आधा बच्चा तो यहीं फंस जाएगा, 50 करोड़ था वहां। एग्जाम में थोड़ी ना उतना याद रहेगा। गरीब बच्चे 50 लाख बहुत है। रोटेशन एप्लीकेबल, अरे वो 50 करोड़ में होगा। पक्का? टर्नओवर 2 करोड़। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम 50 करोड़। रोटेशन एप्लीकेबल कि नॉन एप्लीकेबल? पगला, अरे पागल, अरे पागल है।
रोटेशन एप्लीकेबल एप्लीकेबल है। करंट लगाएंगे बेटा, करंट। जिन लोग पहले बोल दिया रोटेशन एप्लीकेबल है, समझ गया था ट्रिक को, हाथ उठाओ। रोटेशन एप्लीकेबल है। फुलान गोबर भरा हुआ है, गोबर। बस। भले ये 4 अट्रैक्ट हो जाए, अगर आप एक स्मॉल कंपनी है तो रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है। चिक चिक करके इंसान चिल्लाया था। भले ये 4 अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन अगर आप ओबीसी स्मॉल या एफएससी, रोटेशन एप्लीकेबल नहीं। सर स्मॉल का है, देखिए लोन 50 करोड़। अच्छा, स्मॉल कंपनी के लिए तो पीयूएससी 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़, तो उतना तक ही है ना। और प्राइवेट कंपनी तो स्मॉल ही है ना, तो स्मॉल है तो एग्जम्पशन है ना। क्लियर है? मस्त क्वेश्चन था यार ये वाला। रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर? ओबीसी, स्मॉल, आईएफएससी। नेक्स्ट टॉपिक बोलो। हाँ बोलो। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या होता है? सुनो, कैजुअल वैकेंसी मीन्स when the auditor vacates his office before the normal expiry of his tenure. When the auditor vacates his office before the normal expiry of his tenure. नहीं समझ आया? हाँ, हिंदी में बोलेंगे, मरते दम तक याद आएगा। हे भगवान, हमारा ऑडिटर हम लोग को छोड़ करके चला गया समय के पहले। हे भगवान, हमारा ऑडिटर हम लोग को छोड़ करके चला गया। अब याद रहेगा एकदम। सर ऐसा क्या हो गया? मर गया वो, पगला गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंस्टीट्यूट ने सस्पेंड कर दिया। बोला बहुत धरना दिया था, चल सस्पेंड। समझाया? तो क्या है, सीए नहीं लगाएंगे नाम में, क्या दिक्कत है बताओ? पढ़ाने से थोड़ी ना रोक सकता है। नहीं समझा? जो भी हो, हमारा ऑडिटर हमको छोड़ करके समय के, मान लो उसको रखे थे ना नेक्स्ट एजीएम तक, उसके पहले ही मर गया, सर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या हुआ? अरे इंसॉल्वेंट होने के बाद सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ ऑपरेशन ऑफ लॉ। बचपन में पढ़े हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? लूनेटिक हो गया, जो भी है, कैजुअल वैकेंसी हो गया। लूनेटिक का समझ आता है क्या? पागल। सोचो ना, इतना प्रेशर रहता है ये सब कोर्स में, आपको तो पता ही है। हम तो देखे हैं बच्चों को होते हुए। प्रेशर जो झेल नहीं सकता, मजाक नहीं कर रहे हैं, ढीला हो जाता है उन लोग का। हम देखे हैं स्टूडेंट्स अंडरगोइंग काउंसलिंग सेशंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ द कोर्स। आई हैव सीन स्टूडेंट्स। तो इतना क्या पैनिक हो जाना? होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा यार, चिल पेल। क्या ये लाइफ है? ये कोर्स लाइफ है तुम्हारा कि हिस्सा है लाइफ का? लाइफ का हिस्सा है यार, उतना कुछ नहीं है, आराम से। और जब एग्जाम देते थे ना, जैसे यहां पर एक कुछ बच्चे हैं जिन लोग एक ग्रुप दे रखे हैं, हाथ उठाओ। इन लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एक अलग पर्सनालिटी तुमको एग्जाम्स के बाद नजर आता है। अपना डर लगना थोड़ा कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब दोनों ग्रुप दे दोगे, फाइनल्स वगैरह सब, एग्जाम्स का बात कर रहे हैं हम, क्लियर होना नहीं होना वो बात का बात। खाली एग्जाम देने के बाद जो है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हम बता रहे हैं, 11 साल हो गया मेरे को, 11 ईयर्स हम बता रहे हैं, देखते हैं बच्चों को। तो क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मतलब इससे खराब मेरे क्या हो सकता बताओ? जो ना तो हो गया, ये फैक्ट है। लाइफ को हम लोग थोड़ा और चेरिश करने लगता है। और क्या 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 रात देखे हैं। अभी क्लियर है? अच्छा, लूनेटिक में एक मेरे को जोक आया था, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा था वाला जोक। शुरू में मेरे को थोड़ा अटपटा लगा था, बट नहीं, रीजन था। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ब्रांच ऑडिटर इन ऑडिट। आएगा अपने आगे जाकर के, ब्रांच ऑडिटर। ही बिकेम लूनेटिक। ठीक है, एन ऑडिटर
मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया था, एक ऑडिटर जो है ना वो ना ब्रांच को बचा करके बैठ जाता था। बताओ क्यों? हम फिर बोले नहीं पता भाई। बोला he was a branch auditor and he became lunatic. नहीं समझ में आया? अरे ब्रांच, पेड़ का ब्रांच पे जाकर बैठ जाता था। ब्रांच में जाकर के नहीं, ब्रांच के ऊपर बैठ जाता था। तो ऐसे ऑडिटर लोग को अपने तो नहीं पाल सकते ना। क्लाइंट बोला जाओ ब्रांच में जाओ, वो चढ़ गया ऊपर। अब ऐसे ऑडिटर को तो नहीं रख सकते भाई, रिस्क है। कल को उसको बोलेंगे जाओ फिजिकल एग्जामिनेशन करो, ये सब टर्म्स है कि नहीं हम लोग के ऑडिट में? बताओ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सुन, कैजुअल वैकेंसी मतलब हे भगवान हमारा ऑडिटर हमको छोड़ करके समय के। पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सिखा रहे हैं, किसका? बहुत सिंपल है, सुन लो। बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन, कहां बोर्ड है वहां 30 डेज है, लेकिन सारा कैजुअल वैकेंसी बोर्ड भर दे विद इन 30 डेज एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। अगर ऑडिटर क्या किया है, कुछ तो किसके कारण रिजाइन किया? बोर्ड के साथ ही उसका उठना बैठना था ना ऑडिटर का, तो पक्का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बदमाशी कर रहा होगा, इसलिए ऑडिटर क्या कर दिया। तो अब बोर्ड को ये मौका दे हम लोग कि अपना आदमी बैठा तो इसके जगह। सारा कैजुअल वैकेंसी बीओडी ही फिलअप करेगा, नया ऑडिटर को लाएगा विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज ये सब एक्सेप्ट जब ऑडिटर रिजाइन किया है ना, तब बीओडी फिलअप नहीं करेगा। बीओडी नाम रेकमेंड करेगा, शेयर होल्डर लोग फिलअप करेगा विद इन 3 मंथ्स। ऑल कैजुअल वैकेंसीज आर फिल्ड अप बाय बीओडी विद इन 30 डेज एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन बीओडी विल रेकमेंड, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन बीओडी विल रेकमेंड, शेयर होल्डर विल अपॉइंट विद इन 3 मंथ्स। अच्छा एक चीज देखो, शेयर होल्डर को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, तो भाई मीटिंग बुलाने में समय लगता है। 21 क्लियर डेज का तो नोटिस ही भेजना पड़ता है। अच्छा अब बात हो रहा है गवर्नमेंट कंपनी का, भाई कौन अपॉइंट करेगा? 30 डेज। और यहां पर सारा कैजुअल वैकेंसी इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में तो सारा कैजुअल वैकेंसी अलग था, रेजिग्नेशन अलग। गवर्नमेंट कंपनी में तो सारा कैजुअल वैकेंसी इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन शैल बी फिल्ड अप बाय all the casual vacancies including resignation shall be filled up by C&AG within 30 days and if CAG fails to appoint BOD next 30 days. CAG 30 days में करेगा, नहीं तो एक सेकंड, क्या पढ़ रहे हो? कैजुअल वैकेंसी सबसे पहले किसका? हाँ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी ना। सारा कैजुअल वैकेंसी बोर्ड भरेगा विद इन 30 डेज, लेकिन रिजाइन किया तो शेयर होल्डर भरेगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो सारा इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन। बीओडी पहले, सीएजी 30 नहीं तो बीओडी 30 मार्क। या जिन लोग के पास ये मैट है, जिन लोग के पास ये वाला मैट है उनको तो हैंड आउट नहीं मिलेगा। बाद बाकी लोग जो है अपना अपना हैंड आउट निकाल लें। प्लीज कम टू द मार्किंग पार्ट। जिनके पास ये मैट नहीं है, मतलब उनको हैंड आउट सप्लाई किया गया होगा, अपने पीडीएफ को खोल लीजिए, देखिए। और जिनके पास मैट है ऑडिट का, सेक्शन नंबर 139, पेज भी 139। तो क्या कोइंसिडेंस है कि ऐसा रखे हैं, बोले थे प्रिंटर को ऐसे। अब सर पेज 140 में सेक्शन 140 आ जाएगा। आगे बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। अपॉइंटमेंट सबसे पहले आपने क्या पढ़े थे बताओ ना? फर्स्ट ऑडिटर। थोड़ा फास्ट, पूरा पढ़ा चुके हैं, वही मार्क हो रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर 139 सबसेक्शन 6।
फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या हो गया? नॉन गवर्नमेंट। यार फर्स्ट ऑडिटर में तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का याद है 30 और 90 था ना, 30 90 ना, और फिर गवर्नमेंट कंपनी का 60 30 60। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का shall be appointed by BOD within कितना दिन बताओ? 30 days। shall be appointed by board of director within, come on, 30 days from the date of registration of company। अपॉइंटेड बाय BOD विदिन 30 डेज ऑफ, क्या बताओ ना, BOD विदिन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, फेलिंग विच शेयर होल्डर विदिन कितना दिन? शेयर होल्डर विदिन 90 डेज शैल डू द अपॉइंटमेंट इन, कहां पर बताओ तो? EG। फिर 139 सबसेक्शन 7, 139 सबसेक्शन 7, कम ऑन, फर्स्ट ऑडिटर विच कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। फिर उन लोग गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन चालू कर दिया, नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी shall be appointed by C&AG, Comptroller and Auditor General of India, within 60 days from registration of company। याद है C&AG को कितना दिन? 60 days from registration of company, failing which BOD within next 30 days, failing which member shall appoint within 60 days at EGM। Come on, 60 30 60। CAG के लिए कितना था? 60। फिर BOD के लिए कितना था? 30। फिर मेंबर के लिए कितना था? 60 30 60। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपनीज विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ, क्या बताओ तो? फर्स्ट डे। ये सब लर्न कर रहे हो कि रिवीजन चल रहा है? सब तो पढ़ा चुके थे। फिर आ जाइए सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और बगल में लिख दीजिए ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। पहले तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का पढ़ाए थे ना बेटा, थोड़ा फास्ट। पेश है सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। पक्का? आओ पढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट ऑर्डर किसका? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। आओ पढ़ते हैं 139 सबसेक्शन 1 ना। एवरी कंपनी एवरी कंपनी, हम लोग ऊपर में क्या हेडिंग दिया? नॉन गवर्नमेंट। अंदर में क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी। अब एवरी कंपनी मतलब तो गवर्नमेंट कंपनी भी आ गया उसके अंदर। अरे हाँ, लॉ मेकर का लीला है, पढ़िए ना एक बार। एवरी कंपनी शैल एक्ट, कहां पर बताओ ना? बोले थे ना फर्स्ट AGM में अपॉइंट करेगा या तो एक इंडिविजुअल इंसान को या फिर फर्म को एज ऑडिटर, who shall hold office from conclusion of that meeting till the conclusion of 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th meeting। Subsequent auditor first AGM में रखते हैं till the conclusion of 6th AGM, है ना, and thereafter till the conclusion of every 6th meeting। बोलो बोलो, अरे बोलो ना। पक्का? ये किसके लिए अपने पढ़े थे? यहां क्या लिखा हुआ है? क्या कंफ्लिक्ट है मेरे और लॉ मेकर्स के बीच? अरे बोलो ना। हम पढ़ाए थे किसके लिए? लेकिन लॉ मेकर तो बोल रहे हैं एवरी कंपनी काम करेगा। तेरी हर्ष नहीं समझ आया। मैंने ये किसके लिए बोला था? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए, लेकिन यहां तो लिखा हुआ एवरी कंपनी। मैं गलत हूं? लॉ मेकर गलत है कि दोनों सही है? कैसे? सुनो, सुना है? लॉ मेकर जो है ना, सबसेक्शन 5 बनाए आगे जाकर के, और सबसेक्शन 5 में उन्होंने क्या लिखा? सुनो ना, बाढ़ में गया, नॉट विथ स्टैंडिंग को हिंदी में बोलो, बाढ़ में गया, इंग्लिश में बोलो, नॉट स्टैंडिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ, नॉट स्टैंडिंग को हिंदी में बोलो,
बाढ़ में गया जो भी कुछ लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अयो रामा, लैंग्वेज देख रहे हो क्या बोला? बोलो जो सबसेक्शन 1 में बोला था ना, बाढ़ में गया जो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबसेक्शन 5 फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यहां इन्होंने बोला है सबसिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, लिख दो सबसेक्शन 5 में। तो आम आदमी तो इंटरप्रेट नहीं कर सके। सबसिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सबसेक्शन 5 का हेडिंग दे दो सबसिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नहीं समझा? तो लॉ मेकर ना एकदम, हमको लग रहा है ये जो कानून बना रहे थे थोड़ा हाई होकर के, देखो हाई। सबसेक्शन 1 में उन्होंने क्या पास कर दिया बताओ? एवरी कंपनी लिख दिया। फिर बाद बाकी लोग बोले, ग्रुप ऑफ लॉ मेकर में किसी लॉ मेकर को याद आया होगा, अरे वो गवर्नमेंट कंपनी का तो सीएनडीटी करता है। कोई बात नहीं, सबसेक्शन 5 बनाते हैं और उसमें लिखते हैं बाहर में क्या सबसेक्शन 1 गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऐसे होगा। नहीं समझा रहे? फिर और एक लॉ मेकर बोला, अरे वो फर्स्ट ऑडिटर का तो लिखना ही भूल गए थे, अभी लिख देते हैं सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7। तो ऊपर से जा रहा है तुम्हारे, क्या हो रहा है? सबसेक्शन 1 में इन्होंने क्या लिखा, बट सबसेक्शन 5 में लिख दिया कि भाड़ में गया सबसेक्शन 1 फॉर गवर्नमेंट कंपनी। मतलब फिर वो किसके लिए रहा? गवर्नमेंट। बनाया। चलो, जबरदस्त एनालिसिस है दोस्तों, वापस से पढ़ो इसको। अब मतलब ये किसके लिए हो गया बताओ? तो एग्जाम में तुम नॉन गवर्नमेंट कंपनी ही लिखोगे, समझ में आया? तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ विच कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। कम ऑन, शैल बी अपॉइंटेड एट फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम एंड देयरआफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6 मीटिंग। ये अमेंडमेंट के बाद हट चुका है, कृपया करके काट दें। जिनको ताजा ताजा हैंडआउट मिला है काटा हुआ होगा, बाद बाकी लोग काटा लगा दे। ये वही है, कंफर्मेशन का पहले दरकार होता था, अब कंफर्मेशन का दरकार नहीं है। हर मीटिंग में ऐसे करते थे ना कंफर्म। यहां तक क्लियर है? बढ़ो। अच्छा, बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड, रिटन कंसेंट ऑफ ऑडिटर, रिटन कंसेंट ऑफ ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑडिटर। ए भाई तुम लिख करके दे कि तुम वाकई में हमारा ऑडिटर बनना, और एक चीज लिख करके दो कि तुम डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना। ऑल्सो सर्टिफिकेट वेदर ऑडिटर सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 141। 141 में क्या था पता ना? डिस्क्वालिफिकेशन। कंपनी शैल ऑडिटर, कंपनी शैल इन्फॉर्म ऑडिटर ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट के बारे में बताएगा। या हिज और इट्स क्यों लिखा हुआ है? इंडिविजुअल है तो हिज, फर्म है तो इट्स। इंडिविजुअल है तो हिज अपॉइंटमेंट, फर्म है तो इट्स अपॉइंटमेंट। एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस, नोटिस में लिख दो एडीटी 1। ऑल्सो फाइल अ नोटिस, नोटिस में लिख दो एडीटी 1। किसके पास जमा करेगा एडीटी 1? आरओसी के पास। कितना दिन में? 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। आरओसी के पास जमा करेगा विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन 15 डेज में अगर कौन सा कंपनी है, आईएफएससी कंपनी, कितना दिन में जमा करेगा? 30 डेज। लिख दो आईएफएससी कंपनी 30 डेज। 15 डेज के नीचे लिख दो आईएफएससी कंपनी 30 डेज। ये जो फॉर्म है ना एडीटी 1, 15 दिन में जमा करना है ना? लेकिन आईएफएससी कंपनी 15 दिन में करेगा कि 30 दिन? 139 सबसेक्शन 2, कोई बता सकता है ये क्या था? हेडिंग दे दो रोटेशन ऑफ ऑडिटर। क्लियर है रोटेशन ऑफ ऑडिटर? चलो अब पढ़ो। बोला गया नो लिस्टेड कंपनी, नो लिस्टेड कंपनी और कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास एज में बी प्रिस्क्राइब। बोला नो लिस्टेड कंपनी और कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास एज में बी प्रिस्क्राइब shall appoint or reappoint an individual as auditor for more than one term
individual for more than one term of 5 consecutive years and firm for more than 2 terms of 5 consecutive years. मक्खन एकदम। सर यहां तो लिखा हुआ कर सकता, अरे नो से स्टार्ट हुआ था। नो लिस्टेड, बोलो, नो लिस्टेड कंपनी और सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब shall appoint or reappoint individual as auditor for more than one term, firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years. मक्खन एकदम। अब यहां जो प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है ना, क्या ये प्रिस्क्राइब कर दिया गया है? छोटा छोटा करके वहीं प्रिस्क्राइब के नीचे लिख देना। प्रिस्क्राइब में देखो कौन कौन आ रहा है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखते चलो, यूएससी मिनिमम 10 करोड़। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी यूएससी मिनिमम 50 करोड़। एनी कंपनी having loan borrowings from bank, financial institution, public deposit, minimum 50 करोड़। एग्जामिशन है ओपीसी, स्मॉल कंपनी, आईएफएससी कंपनी। एग्जामिशन है ओपीसी को, स्मॉल कंपनी को, आईएफएससी कंपनी को। कॉपी हो गया क्या? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पीओसी मिनिमम 10 करोड़, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी पीओसी मिनिमम 50 करोड़, एनी कंपनी हैविंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक या पब्लिक डिपॉजिट मिनिमम 50 करोड़। एग्जामिशन है ओपीसी, स्मॉल कंपनी, आईएफएससी कंपनी। डन वाले बोलेंगे डन। डन है। अच्छा, इन लोग को फिर कभी नहीं रख सकेंगे क्या? कितना साल का कूलिंग पीरियड है? दोनों केस में 5 साल है ना। देखो प्रोवाइडेड एक्ट में आगे, एन इंडिविजुअल ऑडिटर, इंडिविजुअल का बात हो रहा है पहले, इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म अंडर क्लॉज ए, ये रहा ना क्लॉज है, ये रहा क्लॉज है। इंडिविजुअल ऑडिटर जिसका क्लॉज ए में टर्म कंप्लीट हो गया है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर अगला 5 साल फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अगला 5 साल के लिए वो एलिजिबल नहीं। वैसे ही सेम चीज ऑडिट फॉर्म के लिए बोला गया, which has completed its term under clause B shall not be eligible for 5 years from completion, not eligible for 5 years from completion। इसको एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे याद कर लो। यहां एक जो कूलिंग पीरियड 5 years लिख दो, कूलिंग पीरियड 5 years। कूलिंग पीरियड 5 years। फिर ये 3 लाइन ब्रैकेट लगा दो, हम पढ़ा चुके हैं यार। कॉमन पार्टनर वाला बात, अगर ये फर्म क्या हो गया डिस्क्वालीफाइड, दोस्तों ये फर्म सेम पार्टनर कहीं और फर्म में है तो वो फर्म भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। वही 3 लाइन ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया। लास्ट का 2 पैराग्राफ पढ़ने का दरकार नहीं है, अब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। शुरू में होता था ट्रांजिशनल प्रोविजन होता ना, रोटेशन तुरंत नहीं करने बोला गया था, रोटेशन के लिए आपको 3 साल का वक्त दिया था। नहीं समझ में आया? जब आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले ये कानून आया था, तुरंत रोटेशन अप्लाई हो गया था, 3 साल दिया था फॉलो करने के लिए। ट्रांजिशनल प्रोविजन, वो आपको उसका कोई मान्यता नहीं है। सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 पढ़ाना बाकी है, आप सबसेक्शन 5 में आ जाइए। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ विच कंपनी, बोलो ना, अरे बोलो, कॉमन कंपनी ना। वहीं कंटिन्यू करके लिख दो, अपॉइंटेड बाय C&AG। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय क्या बताओ? C&AG। फिर यहां से मार्क करो सीधा, विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज
from commencement of financial year who shall hold office till the conclusion of AGM. CNAG अपॉइंट करेगा कितना दिन में? 180 days from start of financial year till the conclusion of AGM. अच्छा, हम लोग का CAG है कौन फिलहाल अभी? हाँ, कहीं पर भी ये लिख दो। राजीव महर्षि। कहीं पर भी ये बात लिख दो कि हमारा CAG है मिस्टर राजीव महर्षि। डन वाले बोलेंगे डन। फिर आप आ जाओ यहां पर कैजुअल वैकेंसी में, थोड़ा फास्ट कैजुअल वैकेंसी में आओ। आ गया क्या? सबसेक्शन नंबर कौन सा? 8। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर शैल। कैजुअल वैकेंसी में पहले लिख तो क्या होता है? इट मीन्स auditor has vacated his office before normal expiry period. It means auditor has vacated his office before normal expiry period. अब देखो भरते कैसे हैं। ये जो सबसे पहले ना पॉइंट नंबर 1, बोर्ड देखो, सबसे पहले पॉइंट 1 दिखा, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बोल रहा है तो लिख दो बगल में, और पॉइंट 2 गवर्नमेंट कंपनी का बोल रहा है, ये भी लिख दो बगल में। पहला कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बोल रहा है और फिर गवर्नमेंट कंपनी। चलो बाबू, रेडी? कोई बता सकता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का कैजुअल वैकेंसी कौन भरता है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ए गंजा लोग क्या बकवास कर रहे हैं रे? जाने नहीं देंगे, बता रहे हैं। नॉर्मल कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बोर्ड 30 डेज और रेजिग्नेशन वाला शेयर होल्डर 3 महीना। ये देखो, बी फिल्ड अप बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। मार्क करो, बी फिल्ड अप बाय BOD विद इन 30 डेज। बट इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, such appointment shall also be approved by company at general meeting. रेजिग्नेशन है तो भाई फाइनल अपॉइंटमेंट कौन होगा? जनरल मीटिंग में होगा, यानी शेयर होल्डर करेगा विद इन 3 months ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। और इन लोग ये कैजुअल वैकेंसी वाला परमानेंट ऑर्डर है कि टेम्परेरी काम चलाने के लिए आया है। AGM तक ऑफिस होल्ड करेगा, होल्ड ऑफिस टिल AGM, कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। गवर्नमेंट कंपनी का तो बड़ा सिंपल था, CAG 30 डेज, नहीं तो BOD 30 डेज। देखो यहां से सीधा अपॉइंटेड बाय CAG, अपॉइंटेड बाय, अरे बोलो ना, CAG विद इन कितना दिन? 30 डेज। इन केस CAG डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेम पीरियड, BOD शैल फिल द वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। CAG फिलअप नहीं किया तो कौन फिलअप करेगा? BOD। डन है? उसी पेज के टॉप पर लिखो, हम कुछ लिखवा रहे हैं, वो लिखवा दे रहे हैं ना। अगर ऑडिटर को प्रेस्क्राइब टाइम में अपॉइंट नहीं किया गया बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी तो कौन करेगा? CG। लिख दो, इफ ऑडिटर नॉट अपॉइंटेड। ये कौन सा ऑडिटर का बात हो रहा है? फर्स्ट ऑडिटर की सब्सिक्वेंट की कैजुअल वैकेंसी? सारा। अरे कोई भी ऑडिटर, अगर तुमने अपॉइंट नहीं किया तो कौन करेगा? CG। इफ ऑडिटर नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, if auditor not appointed by prescribed authorities within prescribed time, if auditor not appointed by prescribed authorities within prescribed time,
If auditor not appointed by prescribed authority is within prescribed time, then CG ब्रैकेट में RD, then CG ब्रैकेट में RD shall appoint within reasonable time. CG ब्रैकेट में RD shall appoint within reasonable time. CG ब्रैकेट में RD shall appoint within reasonable time. CG ब्रैकेट में RD shall appoint within reasonable time. अभी रुक जाओ, सोने पे सुहागा। हैंडआउट वाले बच्चे पेज नंबर 10 में आए, मैथ वाले बच्चे पेज 149, पेज 150। हैंडआउट वाले बच्चे पेज नंबर 10, मैथ वाले बच्चे 150, पेज 150 में आ जा। क्या समरी चार्ट दिखाई दे रहा है क्या? सब लोगों को समरी चार्ट दिखाई दिया? इधर देखो, क्या आज का क्लास हेक्टिक था? हाँ, बहुत सारा डाउनलोड वगैरह था। ये समरी चार्ट जो है ना, हम 3 तो मस्त बना रखे हैं। जितना ध्यान दिए हैं, ये 3 समरी चार्ट में रिवीजन हो जाएगा। आओ देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का समरी 1। मेनली 3 ऑडिटर पड़े हैं, फर्स्ट, सब्सिक्वेंट, कैजुअल वैकेंसी। सबसे पहले मुंह खोल करके बोलो, फर्स्ट ऑडिटर ना, सबसे पहले क्या था? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। और दूसरा वाला क्या था बताओ ना? गवर्नमेंट कंपनी। बताओ, फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करेगा? हाँ, बीओडी करेगा विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो, जो फर्स्ट ऑडिटर है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का कौन करेगा बताओ ना? बीओडी। अरे 30-90 था ना रे, 30 बीओडी 30 days में करेगा फ्रॉम डोर। डोर क्या है? अब पूरा मत लिखो उसको, समरी है बेच रहा। और अगर नहीं किया तो कौन करेगा? मेंबर इन एजीएम विद इन 90 days। ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। पक्का? गवर्नमेंट कंपनी का बता कौन करेगा? 60-30-60। सीएजी करेगा विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नहीं तो बोर्ड करेगा विद इन 30 days, नहीं तो मेंबर करेगा विद इन 60 days। 60-30-60। कब तक ऑफिस? वही फर्स्ट एजी। सेक्शन भी बता देना, 139 सबसेक्शन 6 याद है तुम लोग को? और इसका था 139 सबसेक्शन। समरी चार्ट 2, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। पहले सेक्शन बताना, इसका है 139 सबसेक्शन 1 और इस भाई साहब का 139 सबसेक्शन 5। पढ़ो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटेड बाय मेंबर्स इन एजीएम, ये लगा देना। ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ विच कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटेड इन कहां पर? एजीएम। होल्ड द ऑफिस कहां से कहां तक बता? फर्स्ट एजीएम टू, मार्क कर लो, होल्ड ऑफिस फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम। बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट एजीएम टू 6th। कंडीशंस निभाना पड़ता है कि उससे हम लोग कंसेंट लेंगे, एडीडी 1 जमा करेंगे, ठीक है। उसे गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करते हैं? सीएजी विद इन 1 year फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ईयर, होल्ड ऑफिस टू द कंक्लूजन ऑफ। ये रिवीजन चल रहा है कि रिवीजन का रिवीजन? पूरा समरी चार्ट दिमाग में रहेगा। समरी चार्ट नंबर 3 में आओ, क्या दिख रहा है? अरे बोलना, सबसेक्शन नंबर बताओ, लिख दो, लिख दो बेटा। कैजुअल वैकेंसी में 139 सबसेक्शन ए लिखा क्या? सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन फिलअप करता है? बोर्ड। कितना दिन? 30 days। लेकिन अगर रेजिग्नेशन है तो बोर्ड अपॉइंट, बोर्ड का जो अपॉइंटमेंट है शुड बी अप्रूव्ड बाय कंपनी एट ईजीएम विद इन 3 months। ठीक कर लो, अप्रूव्ड बाय कंपनी एट ईजीएम विद इन 3 months। रेजिग्नेशन के केस में तो फाइनल अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करता है ना, विद इन 3 months ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। डन वाले बोलेंगे डन। गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी 30 days,
नहीं किया तो बीओडी 30 डेज। अब क्या तुम इससे अच्छा चार्ट या रनिंग नोट्स बना सकता था क्या? तो सारा मेहनत किया हुआ है, उसका मजा उठाओ। क्लियर है क्या? कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट क्लास तुम लोग पूरा चार्ट करके आओगे?